तो स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम करता हूँ। ठीक है। आप लोग सभी किस पे काम करते हैं? कौन से, जैसे प्राइस एक्शन हो गया, पहले तो आता है ना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बहुत सारे यहाँ पे रूल्स है जिसको लोग फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए अभी रिसेंट जो चार्ट है, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का ही चार्ट है। ये देखिए जब भी प्राइस इस जोन पे आई तो सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, और एक सपोर्ट बन जाता है। और लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो लोग सेलिंग करने के लिए लगेंगे, सेलिंग करने के लिए आएंगे। ऐसे ही होता है जो बेसिक प्राइस एक्शन में लोग काम करते हैं। लेकिन मेरा मेथड इस तरह से काम नहीं करता। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आपका जो ट्रेंड लाइन हो गया, आपका जो बोलते हैं ना कि ट्रेंड को फॉलो करना, इस तरह से नहीं काम करता मैं। मेरा काम थोड़ा अलग है। मैं सोचता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कैसे पोजीशन बना रहा है। ठीक है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पे काम करते हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप समझेंगे चीज़ों को तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स में बताता है। देखिए जो बिग प्लेयर है ना, बिग प्लेयर का माइंडसेट क्या रहता है? सब सुन पा रहे हैं ना? हेलो। यस सर। जी। हाँ हाँ। ध्यान से समझिएगा, और कुछ डाउट्स होगा तो पूछिएगा, और आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो बताइएगा, और कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो बीच में मेरे को पूछिएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे, श्योर श्योर। जी, तो मैं चार्ट पे था। ठीक है, कौन सा चार्ट था यार? ठीक है। तो बिग प्लेयर का मेरे को माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम करता है। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जितने भी रिटेलर लोग हैं, ठीक है, वो पैसा क्यों लूज करते हैं? क्योंकि उसके सामने बिग प्लेयर बैठा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता है, कभी वो ऑप्शन बाइंग करता है। जिस दिन साइडवेज करता है वो मार्केट मार्केट क्या मूव करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे बिग प्लेयर को पता है कब क्या कराना है, कौन से स्टॉक को पंप और डंप करना है। अभी तो एक जैनिश चिट बोल के अभी निकला है। ठीक है। कहाँ का, इसने कितना 36,000 करोड़ 502 ऐसा समथिंग उसने किया है। सेबी ने उसको बैंड भी कर दिया, राइट? सुना होगा आपने न्यूज़ शायद। हाँ हाँ। जी। तो ये सब क्या हो रहा है? देखिए बिग प्लेयर नहीं है तो स्मॉल प्लेयर ही नहीं है। आप खाली ऐसे समझिए। ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्राइस एक्शन को समझिए। ठीक है, यहाँ पे जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी हाई पे है। ठीक है, यहाँ पे हाई पे है। यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट कर देगा तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आई? यहाँ पे कोई बाई कर रहा होगा, जितने भी स्मॉल रिटेलर लोग होंगे वो यहाँ पे बाई कर रहे होंगे कि हाँ यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, ये क्लोजिंग प्राइस है। देखिए आपको ये लोग, अच्छा ठीक है, एक चीज और बताता हूँ। आपको ये पता है, जैसे मान लीजिए ये कौन सा तारीख है? हाँ, 1 तारीख है। ओके। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई होगी? ये देखिए, ये एक स्टार्टिंग कैंडल था। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट पे यहाँ चला, यहाँ से चला। ठीक है। इसको जब भी ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो कौन एक्टिवेट होगा, कौन आएगा? सेलिंग करने के लिए आएंगे लोग। ठीक है। और इसके ऊपर जाएगी फर्स्ट कैंडल, यही सिखाया गया ना कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाए तो आपको बाइंग कर लेना है, अगर इसके नीचे जाए तो आप सेलिंग कर लीजिएगा। ठीक है। ये माइंडसेट होता है रिटेलर का कि मार्केट जब भी एक बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनाया, फिर देखिए कंटिन्यू बाइंग में जा रही है। ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ठीक है। चलो, इसको फेल कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, कौन आएगा बाई करने के लिए आएगा, राइट? आप लोग से पूछ रहे हैं। यस सर।
जी, तो आप लोग सभी कोऑर्डिनेट कीजिएगा, ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3-4 ही लोग हैं, तो इसमें हाँ, जी, श्योर श्योर। जी। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल स्लाइड चला दिया और उसके बाद ये प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है, उस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा पोजीशन किसका होता है? सबसे ज़्यादा लो लगाया था अगर इस दिन का देखेंगे, तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है? जो क्लोजिंग प्राइस होती है, ये क्लोजिंग प्राइस है, राइट? 1 तारीख का। तो क्लोजिंग प्राइस में बायर और सेलर दोनों का पोजीशन होता है, ठीक है? बायर और सेलर दोनों का पोजीशन होता है, और ये लो लगाया था, होता है ना, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये है हाई, ये है लो। जो लो है यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर का पोजीशन होगा, राइट? जी। ठीक, ठीक है। और सबसे ये जो हाई लगाया था ना, यहाँ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सेलर का पोजीशन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पोजीशन बनाया है, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बनाते हैं कि हाँ चलो, अभी यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है, कुछ लोग लगा भी लेंगे, लेकिन वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, वो लोग अपना पोजीशन कट कर लेंगे, वो यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारा एक ऐसा साइकोलॉजी बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्यों है ये बता देता हूँ, ठीक है? बहुत लोग सोचते होंगे कि बड़े प्लेयर्स क्यों चाहते हैं कि रिटेलर का लॉस हो। लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है? इसका लॉजिकल क्वेश्चन ये है, तो देखिए बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि वो लोग बिग क्वांटिटी में काम करते हैं, ठीक है? बिग क्वांटिटी में, QTY, बिग क्वांटिटी में काम करते हैं। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे उनको सेल करना है, इसी को समझिए, इसी चार्ट को, ज्यादा इधर उधर नहीं आएंगे। मैंने रैंडम ये पकड़ लिया, आप बोलेंगे किसी और चार्ट को भी तो उसको भी हम बता देंगे, मैं जस्ट रैंडम 1 तारीख को ही पकड़ लिया, ठीक है? कोई प्लान नहीं था कि हाँ मैं इसी चार्ट को बताने वाला हूँ। कोई भी चार्ट दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली जो बड़ा प्लेयर है उसको सेल करना था, ठीक है? उसको सेल करना था। हो सकता है जैसे हम लोग छोटे प्लेयर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग छोटे प्लेयर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक लॉट लेंगे, कोई 2 लॉट लेगा, कोई 100 लॉट लेगा, ठीक है? कोई 1000 लॉट लेगा, ठीक है? 10,000 लॉट कोई लेगा? नहीं लेगा ना। नहीं। हाँ, जी। कौन लेगा? नहीं नहीं। बड़े प्लेयर्स लेंगे, राइट? अगर सेल भी करना है, पुट को बाय करना है, मान के चलिए, इतना इतना बड़ा क्वांटिटी तो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है? हमारे बस की बात है, हम लोग 1 लॉट, 2 लॉट, 1000 लॉट, ज्यादा से ज्यादा 1000 लॉट तक जा सकता है, किसी का हिम्मत हो तो, ठीक है? तो उस 10,000 लॉट, उसके ऊपर का लॉट जो है, देखिए यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी है, आप ये समझिए। देखिए उसको इतना सेल करना है, 10,000 लॉट यहाँ पे सेल करना है, जब तक कोई बायर नहीं होगा तब तक वो सेल कैसे करेगा? पता है ना ये, कि देखिए यहाँ पे अगर 10 बायर है, तभी यहाँ पे 10 सेलर हो सकते हैं। जब तक कोई बाय नहीं करेगा, कोई सेल ही नहीं कर सकता, ठीक है? उसको सेलर, देखिए सेलर को बायर चाहिए और बायर को सेलर जी। चाहिए, राइट? आप जहां पे बाय कर रहे हैं, अगर कोई वहां पे सेलर ही नहीं होगा, सेलर ही नहीं होगा, तब तक होगा नहीं। इसलिए आपको पता होगा कि अपर सर्किट लग जाता है, लोअर सर्किट लग जाता है कैश मार्केट में। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि बड़े प्लेयर्स ये चाहते हैं कि यहाँ पे उसको सेल करना है, यहाँ पे 10,000 लॉट के साथ उसको काम करना है। तो अगर यहाँ पे सेल करेगा और स्मॉल प्लेयर भी जो रिटेलर है, ठीक है, इंडिविजुअल जो आदमी है, वो भी अगर सेल करने लगे तो उसका क्वांटिटी फील नहीं होगा। मतलब वो 10,000 डाल के जब जैसे ही वो पुट को बाय करना चाहेगा ना, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बोलेगा कोई बायर ही नहीं है तो आपका एग्जीक्यूट क्यों करूं मैं आपका ऑर्डर, ठीक है? वो बोलेगा कि वी जी। कांट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे 50,000 करके फिर क्वांटिटी को देखेंगे, यहाँ पे करेंगे, फिर जाके थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जाके करेंगे कि यहाँ पे अब बाइंग आ जाएगी, चलो ये इसका हाई लगाया था, ऐसा करके यहाँ से फिर से आ रहा है कि हाँ चलो इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, फिर जाके यहाँ पे अपना फिल करेंगे और अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे, ऐसा करके कुछ उनका प्लान होगा, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बड़े प्लेयर्स को रिटेलर क्यों चाहिए, ठीक है?
रिटेलर क्यों चाहिए? क्योंकि उनका क्वांटिटी फिल नहीं होता है, उनको बड़े लॉट में काम करना होता है, इतना में पुट को बाय करना है, मतलब सेल करना है, तो एक बायर चाहिए। तो बड़े बड़े कैंडल पहले वो क्या करता है, आप वो वाला देखिएगा कल का जो न्यूज आ रहा है अभी जेन स्टेट के बारे में, आप उसको पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। वो लोग पहले क्या करते थे, 5,000 करोड़ रुपया डाल देते थे, बड़े बड़े कैंडल बनाते थे, सारे बायर आ जाते थे, फिर जाके वो लोग सेल कर देते थे। एक्सपायरी में वो लोग काम करते थे और वो लोग पुट को बाय कर लेते थे छोटे छोटे प्राइस में, 4 रुपए का प्राइस स्पाइक मार मार के उसको अपना पूरा क्वांटिटी निकाल के वो उस पे प्रॉफिट करते थे। तो उनका रिवेन्यू देखिए कितना, उन्होंने सेबी ने उनको कुछ कुछ भेजा भी लेटर, उसके बाद भी वो लोग वही कर रहे थे, इस वजह से उनको ऐसा बैंड कर दिया गया। अब वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, वो कंपनी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, जी। तो इसमें कोई डाउट है? आपको ये समझ में आ गया होगा कि बड़े प्लेयर्स ही क्यों पैसा बनाते हैं, छोटे प्लेयर्स क्यों नहीं पैसा बनाते। ठीक है, उनको फेक मूव दिखाया जाता है, ब्रेकआउट। जैसे मान लीजिए अब क्या होता है, वो लोग फेक ब्रेकआउट दिखाते हैं, ये पहला कैंडल का ब्रेकआउट। ठीक है, इसको हटाते हैं, चलिए कोई और चार्ट में जाता है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये कौन सा 27, 27 है, 27 है। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट कैंडल का इन्होंने क्या किया, पहले ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया, बड़ा बड़ा कैंडल। एक पहले बायर को दिखाया, पहले इसको काटते हैं, पहले बायर को बुलाया, एक हैमर कैंडल जैसा बना दिया, इतना बड़ा कैंडल बना दिया। उसके बाद सब बायर आ गए तो उनका ऐसे लेने लगा। ठीक है, अब जो जो लोग भी देख रहे होंगे, इतना अच्छा अच्छा कैंडल बनाना, रेड कैंडल, अब इस पे भी सेलर ही एक्टिवेट होगा। इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया तो सेलर एक्टिवेट होगा, फिर उसके स्टॉप लॉस ऊपर मिलने वाले हैं, तो उसका स्टॉप लॉस हंट करेगा, तो उसका बेनिफिट होता है। ठीक है, उसका बेनिफिट होता है, बड़े प्लेयर्स का होता है। तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट कौन कौन करता है? बिग प्लेयर्स में एफआई आते हैं, डीआईज आते हैं, जैसे आपका हो गया होता है ना, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, बैंक्स हो गया। तो ये लोग बड़े बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं और हमारे स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, देखिए आप प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे ये तो ट्रेंड दिखा दिया, कुछ और दिखा दिया, किया कुछ और, दिखाया ट्रेंड कुछ और आप पोजीशन बना लेंगे यहाँ पे, फिर आपका एक दो कैंडल तो दिखाएगा, एक दो कैंडल तो दिखाएगा, आपने प्रॉफिट बुक किया तो ठीक, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हंट करके चला जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोले थे? पहले प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। हाँ, प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको एसएल हंटिंग पे काम करना होगा। देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड, ट्रेड लाइन, तो वो सब पे काम करेंगे तो आपका काम तो नहीं बनने वाला। ठीक है, क्योंकि उस ये सारे चीज सबको सिखाया जाता है और ये सीख के सारे रिटेलर लोग उस पे ही काम करते हैं। और बिग प्लेयर को पता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो मार्केट में वो प्रॉफिट बना लेगा, तो उसके ऑपोजिट में काम करना है। जब तक उसका क्वांटिटी फिल नहीं होगा तब तक उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। तो उसका क्वांटिटी फिल करने के लिए वो क्या करता है, फेक मूव दिखाता है और वहां पे ज्यादा बायर को बैठा देता है, फिर सेलिंग कर देता है, तो उसका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो कुछ डाउट है अभी तक मैंने जो बताया? हाँ, तो आपको ये समझ में आया होगा, कहीं भी बायर होगा, बायर को क्या चाहिए, सेलर चाहिए। ठीक है, बायर को क्या चाहिए, सेलर चाहिए। जब कोई बाय तभी कर पाएगा, कोई सेलर अवेलेबल हो, उसको सेल करेगा तो बायर बाय कर पाएगा, और इसके वाइस वर्सा है। से जो लोग सेलिंग करेगा उसको बायर चाहिए, जो लोग बाय करेगा उसको सेलर चाहिए। अब भी मान लीजिए वो लोग बड़े प्लेयर को सेल करना है, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि बड़े जितने भी रिटेलर लोग हैं वो लोग बाई का पोजीशन बनाए। मान लो 10,000 लोग, मतलब 1 CR लोग उन्होंने पोजीशन बनाया,
10 सीआर लोग 1 सीआर लोगों ने बाय का पोजीशन बनाया, उनको तो छोटे छोटे लॉट में काम करते हैं, छोटे छोटे बड़े हो गए, फिर वो लोग सेल कर देंगे तो उनका बेनिफिट हो जाएगा। तो वो लोग उनके ऑपोजिट में काम करते हैं, ठीक है। जब ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तब जाके वो काम करते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अब आप बोलेंगे कि हाँ ये स्टॉप लॉस हंटिंग तो हो रहा है, मैक्स टू मैक्स हो रहा है। कभी कभी क्या होती है, ट्रेंडिंग मार्केट होती है, वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होती है, ट्रेंडिंग मार्केट होती है, मार्केट भाग रहा है तो भाग ही रहा है, गिर रहा है तो गिर ही रहा है, जैसे कि अभी का मार्केट है, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या मार्केट है, ऐसा मार्केट है कि मार्केट गिर रहा है। एक टाइम पे क्या था, मार्केट भाग रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इधर देखेंगे, ये देखिए मार्केट को देखेंगे, 26 तारीख को देखेंगे, ये भागा, हो गया 26, यहाँ से भागा, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर जितने भी यहाँ पे बायर का पोजीशन था उसको निकाला, फिर एक अच्छा मूव यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे पहले उसको निकाल दिया, तो क्या करता है ये फिबोनाची टूल के थ्रू वो लोग अपना रिट्रेसमेंट वगैरह करता है। यहाँ से अगर ड्रॉ वगैरह करेंगे तो आप देखिए एग्जैक्टली ये 5 और 6 के बीच आया है, तो ये जो जोन होता है ये रिट्रेसमेंट होता है। 50% उसका अगर लॉस हो जाता है किसी रिटेलर का तो वो लोग निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो पोजीशन बनाया है और वो उसको बड़ा मूव करना था, तो उन्होंने बड़ा पैसा लगाया, इस वजह से मार्केट इसके ऊपर गई है। तो लोग डिसाइड करके रखते हैं कि आज इतना डालना है, आज ऐसा करना है। अब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बाइंग आ रही है तो कंटिन्यू ही बाइंग आएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर मार्केट में ट्रेंड भी चेंज हो जाता है तुरंत ही, कि हाँ मार्केट में प्रीवियस डे बाइंग आई थी तो हम भी बाइंग कर लेंगे, तो उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं तो ये बता दिया बेसिक सेल हंटिंग में क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल, कि इस पे किस तरह से लोग फंसाते हैं। इस पे अभी आपको चार्ट पे कुछ आपको समझना है या फिर क्या करना है वो पूछिए, मैं आपको उसका असिस्ट करूंगा उस पर। जी जस्ट एक सवाल था जी बोलिए। कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे एसएल हंटिंग का आप बात कर रहे थे, तो ये रिवर्सल वाले ज़्यादा ट्रेड लेंगे हम लोग इस देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रिवर्सल वाला ही ले। देखिए दो चीज है, या तो आप देख लीजिए कि मार्केट में अगर ऐसा आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो सेलिंग आ रही है, रिट्रेसमेंट आया, सेलिंग आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर सेलिंग आया। आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस पे छोटे पॉइंट कैप्चर होते हैं, आप बड़े पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी कर लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने पकड़ लिया तो एक अच्छा यहाँ पे पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे कैसे आप पकड़ेंगे बताइए। यहाँ पे तो आप बाई करेंगे ना, जब मूव आ जाती है, आप ऐसे समझिए, जब मूव आ जाती है तब आप एंट्री बनाते हैं, तब वो एसएल हंट करेगा। आप बताइए एक साइड मोमेंटम कितना ही करेगा, जैसे मान लीजिए 40-50 पॉइंट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे कि हाँ चलो इसके आसपास आ गई है, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ जाएगी तो हम मेरा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन ये एक मूव आ गया है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आई है, तो वहाँ पे हाँ यहाँ पे सेलिंग आई है, तो अगर यहाँ पे ही कोई पकड़ लिया रिवर्सल ट्रेड तो उसको इतना बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ तक का बेनिफिट मिल सकता है, तो वो बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकता है। लेकिन उसने रिस्क भी लिया होगा कि जैसे मान लीजिए वो यहाँ से सोच रहा होगा यहाँ से रिवर्सल हो, तो उसके थोड़े लॉस भी दिखाया होगा। तो रिवर्सल का अपना बेनिफिट भी है, लॉस भी है। लॉस ये है कि उसके जहां से वो उसने एंट्री बनाया है एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिवर्सल आएगी कि नहीं आएगी उसको भी नहीं पता रहता, किसी को नहीं पता रहता। लेकिन बस जैसा कि मान लीजिए ये वाला, ये इसको इसी चार्ट को बार बार आ रहे हैं, कुछ पीछे जाता है, कोई भी चार्ट ले लेते हैं। देखिए जैसे ये वाला चार्ट ले लेते हैं, बहुत सुंदर चार्ट है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला कैंडल देखिए, पहला कैंडल का ही साइकोलॉजी देखिए ना। पहला कैंडल बताया जाता है ना कि हाँ पहला कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए तो आप क्या करना, स्ट्रांग है तो बाई कर लेना, तो उसकी स्टॉप लॉस नीचे वालने वाले हैं। अब कंटिन्यू सेलिंग आती है और अच्छा स्ट्रांग कैंडल क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मारुबुजी कैंडल, जिसका ना कोई वीक होता है। देखिए कोई वीक नहीं है, और इसको ब्रेक किया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे वीक है, हम नहीं मानेंगे, चलो हम सेल नहीं करेंगे, तो ठीक है, इसका लो ब्रेक करेगा तो कौन एक्टिवेट होगा, ये कैंडल में, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल में कौन एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट मतलब कौन लोग पोजीशन बनाएगा, सेलर ही तो बनाएगा ना। आप सोचिए, सेलर ही अपना पोजीशन बनाएगा। यहाँ पे देखिए बोलेगा कि चलो
मेरे को यही सिखाया गया, एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ पे आएगा रिट्रेसमेंट आएगा, फटाक से सेलिंग कर लेना है मेरे को। यहाँ पे आया सेलिंग ही है ऑलरेडी, ट्रेंड तो यही है, ट्रेंड तो यही है, सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया है। तो ये यहाँ कितना पॉइंट के बाद रिवर्स होगा ऐसे में? मान लो ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। हाँ जी क्या बोले? हाँ, बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, जी तो यहाँ पे ट्रेंड जो आप बनाए तो वो कितना पॉइंट का रिवर्स होने का चांस है? देखिए रिवर्स होने का, देखिए अब, हाँ आपका अच्छा क्वेश्चन है, हाँ म्यूट कर लीजिए, अच्छा है, थैंक यू। अभी आपने ये बोला कि ये कितना देर का रिवर्सल होने का ट्राई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसने ब्रेक डाउन किया, ज्यादा सेलर एक्टिवेट हो गया, सेलर का पोजीशन बनेगा, तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ मिलने वाले हैं? ऊपर मिलने वाला है। वो लोग सेलिंग करेंगे ना, राइट, पुट को बाय करेंगे, अगर मतलब ऑप्शन बायर है तो पुट को बाय करेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखते हुए इसके अंदर जाते हुए थोड़ा वेट कर सकते हैं कि हो सकता है इसके घुसने के बाद भी रेड कैंडल बना रहा है, थोड़ा और बना रहा है, एक दो कैंडल बनाया अंदर, इसके अंदर चला गया, तो अपना बाय का पोजीशन बना लीजिए। और आपको वेट कब तक करना है, आपका ये है क्वेश्चन। तो आपका ये जो हाई लगाया था, ठीक है, इसका हाई का वेट करना है, यहां तक आ रही है कि नहीं आ रही है कैंडल, वो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि मार्केट में ये जब तक ये जो सेलर है यहां से रिवर्स कर जाए तब तक वो वेट करते रहेगा। जो भी है यहाँ पे पुट पे बाय किया है वो बोलेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहां से उसका ये साइकोलॉजी होगा कि इस कैंडल से ये रिवर्स कर जाएगी, ठीक है, यहां से नहीं तो यहां से कर जाएगी, इस जोन से कर जाएगी, ठीक है, इस जोन से कर जाएगी, क्योंकि यहां से सेलिंग आई थी तो यहां से कर जाएगी, और कर भी रही है। और फिर यहां से जब जाने लगेगी तब उसको बड़ा लॉस होने लगेगा, तब उसका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। जो जो पुट को बाय किया था उसका दिमाग घूम जाएगा, अब तो बोलेगा कि ट्रेंड लाइन तो पूरा ही चेंज हो गया, ऐसे हो गया, तो एक काम करते हैं, उसको पोजीशन को कट करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करने जाएगा और उसका फिर से एसएल चला जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट यहाँ बुक करना है इसका हाई ब्रेक हो जाने के बाद, या फिर इसका हाई के यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके हाई के पास आ चुका है। तो आप अगर यहाँ पे रिवर्सल लेते हैं तो अपना अपना प्रॉफिट बुक यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको रिस्क लेना है, देखिए अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो आपका उस हिसाब से रिस्क भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको अच्छा पॉइंट कैप्चर मिल गया, ये बड़ी बड़ी कैंडल बना है, इस पे अच्छा आराम से 30-40 पॉइंट इसी 4 कैंडल में आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये मॉर्निंग का मोमेंटम है, 10 बजे से पहले का। उसके बाद नो मार्केट है, थोड़ा छोटा छोटा कैंडल बनाता है, ये देखिए छोटा छोटा कैंडल, तो इस पे आपका प्रीमियम मूव नहीं करेगा। इंडेक्स से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है प्रीमियम से, प्रीमियम मूव कर रहा है कि नहीं। तो प्रीमियम ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है तो प्रीमियम भी तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे ये प्रीमियम को बढ़ा रहा था, दिखाता कुछ और है, फिर दिखाता है कि मार्केट में सेलिंग आ रहा है, इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया है। अब क्या करेगा, बहुत लोगों को बताया जाता है, ये गैप फिल करेगा, ये गैप है और कुछ नहीं, ठीक है। टाइमिंग में देखिए ना 230 230 ओके। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसका प्राइस भागा है, ठीक है, जी 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 24 25 400। तो यहाँ पे ये 133 से 190 सीधा मारा है, ठीक है, और ये बीच में आके 170 पे अटक गया। तो इस केस में अगर मैं 130 पे ले रहा हूँ, ठीक है, और मेरा टारगेट है कि यहाँ पे मैं एंट्री किया हूँ 390 पे 25 390 पे मैं एंट्री किया हूँ, और 460 का टारगेट है मेरा, या 470, तो 460 ही लीजिए, तो 60 प्लस 70 पॉइंट हुआ। तो इंडेक्स पे मेरा टारगेट 42 रुपीज तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे तो 42 से ज़्यादा चला गया है, ठीक है। ये प्रीमियम ब्लास्ट हुआ ना, प्रीमियम ब्लास्ट हुआ इस वजह से, क्योंकि बहुत तेजी से बना है, इसलिए वो प्रीमियम ब्लास्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा इंडेक्स के अनुसार जो डेल्टा होता है 0.6 का लेते हैं, करेक्ट। तो 0.6 इंटू अपना ये जोड़ देते हैं इंडेक्स का 70 पॉइंट इंटू, तो उस हिसाब से तो 42 रुपीज कैप्चर होगा, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा वाला मूव दे दिया। तो इस केस में हम पूरा कैप्चर करना चाहे क्या करना होगा? देखिए मैं रहूंगा इस जगह तो मैं देखूंगा, मैं तो यहाँ पे निकल जाऊंगा, ये कैंडल जब बनाएगा
तो यहाँ पे यहीं पे मैं कहीं निकल जाऊंगा। मेरे को उतना पॉइंट्स का मतलब नहीं होता, मैं एटलीस्ट मतलब 30 से 30 पॉइंट पे काम करता हूँ, कि अलग 27-28 पॉइंट या फिर 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, अकॉर्डिंग टू देख लेंगे कि उसके लो क्या है उसके बाद, और उसके बाद 30 पॉइंट का, अगर 30 पॉइंट का ही लूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि मार्केट रिवर्स करिए, ठीक है थोड़ा अभी तो इतना अच्छा बाइंग आया है, तो एक दो कैंडल और देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे निकाल लूं जब ये कैंडल बने, जब यहाँ इधर यहाँ पे बुक कर लेंगे, इधर देखेंगे इसका ब्रेकआउट कर दिया, इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया, तो यहीं पे हम कहीं प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में मेरे को ये मिस हो गया, तो मेरे को उतना नहीं लालच करना है, क्योंकि मेरा एसएल भी उतना ही है। ये 23 पॉइंट कैप्चर करने के चक्कर में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो यहाँ पे मूव हो चुका है, तो मार्केट में ऐसे बायर आ सकते हैं, तो बायर आ जाएंगे तो उसका एसएल फिर नीचे मिलने वाला है, तो इस वजह से ज्यादा आपको लालच करने से वो एसएल वगैरह भी निकल जाता है, मतलब जो प्रॉफिट है वो भी घट जाएगा, फिर यहाँ से रेड कैंडल बड़ा बना देगा तो आपका सारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसको ये नहीं देखना, मैं ये नहीं कैलकुलेट करता हूँ कि इस पे कितना मूव किया, इस पे कितना मूव किया। मेरे को क्या है कि अच्छा अच्छा कैंडल बन रहा है, ये मूवमेंट में बाद में नहीं, मैं मॉर्निंग में देखता हूँ। मेरा मॉर्निंग में देखिए बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, और मेरे को 30 पॉइंट से मतलब होता है, 30 से ज्यादा मिल गया, 30 से 40 मिल गया, यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट बुक कर लिया ना। मैं इस कैंडल को भूल जाइए, एकदम एकदम ये ऐसे भूल जाइए कि हाँ इसको ब्रेकआउट कर दिया, मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि इतना छोटे। हाँ जैसे आप 30 पॉइंट बोल रहे हो ना, तो 30 पॉइंट इंडेक्स के अनुसार कितना लोगे? मेरे को इंडेक्स देखना ही नहीं है ना, मेरे को यहाँ पे देखना है। अगर साइडवेज है मार्केट तो उस हिसाब से मैं इसको कम कर दूंगा कि हाँ चलो थोड़ा कम कर लेते हैं इसको साइडवेज कम। वो छोड़ दीजिए, वो तो हाँ अलग केस हो गया, उसका तो कोई मतलब नहीं है। जी। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है या मेरे अनुकूल है, हम्म। तो उस केस में आप कितना कैप्चर, मतलब कितना टारगेट किस हिसाब से डालोगे, इंडेक्स के अनुसार या स्ट्राइक प्राइस के अनुसार? नहीं, मैं इंडेक्स को देखता हूँ, मैं यहाँ पे प्रीमियम पे ही काम करता हूँ। यहाँ पे प्रीमियम में मेरे को 30 पॉइंट के हिसाब से काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को काम करना था, तो मैंने देखा, मैं देखूंगा कि मार्केट में इसका हाई ब्रेक कर चुका है, इसका हाई और लो है, इसका हाई ब्रेक किया है तो बायर आ सकते हैं। और मैं सेंटीमेंट भी देखता हूँ, सेंटीमेंट मतलब बोले तो जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस डे देखेंगे तो अच्छी सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग आई है अच्छी, ठीक है। तो जितने भी रिटेलर लोग होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट में कल के भी दिन अच्छी सेलिंग आ गई थी, और आज भी अगर सेलिंग आ जाएगी तो मैं अच्छा प्रॉफिट बना लूंगा, यहाँ पे टॉप पे बाई करूंगा और बॉटम पे सेल कर दूंगा, छोड़ ही दूंगा उसको, ठीक है। बाई करके छोड़ दूंगा, पुट को बाई करके छोड़ दूंगा, वो गिरते रहेगा, रिट्रेसमेंट आएगा फिर भी नहीं बुक करूंगा, और वो नीचे जाएगी, ऐसा सोचा होगा। क्योंकि उस दिन इसका लॉस हो गया, क्योंकि हाई पे यहाँ पे खोला था मार्केट, इसका ब्रेकआउट कर दिया था, मतलब क्या है ना कि इसका ब्रेकआउट कर दिया था, तो बायर आएंगे, तो बड़े प्लेयर्स को उसका एसएल नीचे मिलने वाला है, तो उसका एसएल वगैरह ले लिया, फिर मार्केट गिरते गई, तो यहाँ पे भी वो सोच रहा होगा कि एक काम करता हूँ, इसका हाई ब्रेक किया है, थोड़ा रुक जाते हैं, अच्छा कैंडल बनाएगा, लो वगैरह ब्रेक करेगा, क्लोजिंग प्राइस भी है, इसका भी ब्रेक डाउन कर दिया है, अब तो मैं सेलिंग करूंगा, ठीक है। तब जाके यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, ठीक है। इसका ये नहीं है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करेगा तो फिर मार्केट इसमें जाती है, तब सेलर एक्टिवेट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रीवियस डे अच्छी सेलिंग आई थी, तो ज्यादा से ज्यादा सेलर होगा, उसका स्टॉप लॉस ऊपर नहीं मिलने वाला है, तो इस डे मार्केट बहुत ही अच्छा मूव किया था, तो इस वजह से मेरे को क्या होता है, प्रीमियम पे मैं देख लेता हूँ, ये नहीं देखता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को प्रीमियम पे उतना मिल जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का मोमेंटम मिलता है। आप देखिएगा ऐसा नहीं है कि 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट ऐसे मिल रहा है आपको, एक एक कैंडल पे भी 20 पॉइंट, कभी कभी 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऐसे मिल जाता है, तो मेरे को प्रीमियम पे मिल गया तो मैं निकल जाता हूँ। मेरे को उतना मतलब 1:1 पे, हाँ ये नहीं देखना है मेरे को, कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है, ज्यादा उसमें सोचेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे को उतना नहीं सोचना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, देखिए मेरा 1-2 दिन लॉस हो चुका था, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे कहीं ये कंटिन्यू, यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा था, मेरा क्या था कि मैं देख रहा था कि मार्केट में यहाँ पे भी बायर को पैसा नहीं दिया, ठीक है, मतलब मार्केट इसका हाई तो ब्रेक किया, अगर आप मैं इसके साइकोलॉजी पे यहाँ पे मेरे लॉस हो गए थे, इसका हाई तो ब्रेक किया, बायर आए होंगे, ठीक है, बायर आए होंगे, फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन मार्केट में प्रीवियस डे भी सेलिंग आ गई थी, ठीक है, 30 तारीख को, तो सेलर आए होंगे, तो मैं वेट कर रहा था कि चलो ठीक है फिर से इसका लो ब्रेक करेगा तो बाइंग करेंगे। मैंने बाई तो किया था, लेकिन मार्केट में बहुत टाइम लग गया था, यहाँ पे ठीक से वो मूव ही नहीं किया प्रीमियम,
क्यों करेगा, क्योंकि ये अब 12 बज चुका है, तो इस वजह से मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं मिला था। तो मैं सोचा कि यहाँ पे सेलर ही पैसा बनाया है तो आज भी लोग सेलिंग करेगा, लेकिन हाई पे खुल गया है, ठीक है, तो उसके स्टॉप लॉस नीचे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब हाँ, बाई करेगा तो उसके स्टॉप लॉस नीचे मिलेगा, फिर यहाँ से कहीं से रिवर्स करेगी, फिर हो सकता है इसका हाई भी ब्रेक कर दे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोग पोजीशन सेलिंग का भी बनाया होगा, लेकिन मार्केट ने इसको टारगेट ही नहीं किया और मार्केट नीचे नीचे आते रही और ये पूरा ही चला गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट आज सेलिंग आई तो इस दिन बाइंग आ सकती है, ठीक है, ऐसा 100% नहीं हुआ। तो फिर मार्केट जब जैसे इस यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा था तो मैंने अपना पोजीशन बनाया था और मैं यहाँ पे सोच लिया था कि इसका हाई वगैरह ब्रेक करेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तब जाके मैंने एक अच्छा कैप्चर मूव किया था यहाँ पे, ठीक है। तो तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ का मान लीजिए, तो आप स्ट्राइक प्राइस पे देखते होंगे ना, हाँ इतना हुआ तो इतना से मैं एसएल डालूंगा या इतना टारगेट 1:1 या 1:2 डायरेक्ट। यहाँ पे मैं चार्ट को देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे किस तरह का साइकोलॉजी बन रहा है। मैं ये इस चार्ट को ये नहीं देखता कि इतना लॉस हो रहा है इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं प्रीमियम को देखता हूँ। मैं यहाँ पे अगर देखूंगा कि मेरा यहाँ पे कि एक कैंडल बन गया, इसका वेट कर लेता हूँ और मेरा लॉस एक्सीड हो गया तो मैं अपना पोजीशन कट कर लेता हूँ। मेरे को इससे मतलब ही नहीं है, मेरे को प्रीमियम से मतलब है। प्रीमियम में अगर प्राइस मूव नहीं कर रहा है और उसमें थीटा डिके हो जा रहा है और मेरा लॉस आ गया है तो मैं थोड़ी ना स्ट्राइक इसको देखूंगा, इसको नहीं देखूंगा, मैं स्पॉट का चार्ट देखूंगा ही नहीं। मेरा स्ट्राइक प्राइस में लॉस हो रहा है, मैं अपना लॉस लेके बंद, मेरा डे क्लोज हो जाना चाहिए। मेरा एक लॉस लिमिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, मेरे को डे क्लोज करना है। मेरे को इसको ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, बस मेरे को इतना पता है कि मॉर्निंग में 10 बजे से पहले, 10:30 बजे से पहले अच्छा मोमेंटम मिलता है प्रीमियम पे, तो मैं ट्राई करता हूं कि मॉर्निंग में एंट्री वगैरह करके प्रॉफिट वगैरह कर सकता हूं, तो क्योंकि उस पे क्या होता है, थीटा डीके बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट 11 बजे के बाद मार्केट स्लो हो जाती है थोड़ा, उसके वजह से थीटा डीके तेजी से होता है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ जी शेखर जी, और कुछ डाउट है आपका? तो नहीं, इसको तो आप स्ट्राइक प्राइस जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अभी वाला जो चार्ट है 9:30 को मान लीजिए आप बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ये एसएल डालिएगा ना, मान लीजिए 10 रुपया या 20 रुपया का एसएल डाल के टिके रहना है, या तो फिर एसएल या टारगेट। टारगेट हम लेंगे 10 रुपये 20 का, या पूरा डे हाई तक का लीजिएगा। नहीं, ऐसा दोनों नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि डे हाई तक ही लेंगे, मेरे को प्राइस मिल गया तो ले लूंगा। और मेरे को अभी देखना क्या है ना, मेरे को देखना है कि लोग डर कहाँ रहे हैं, ठीक है, मेरे को डर का फायदा उठाना है। डरेगा जहां पे, जैसे कि यहाँ पे लोग डरे हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ बड़ा टारगेट लिया, ठीक है, और मैंने वीडियो भी डाल दिया। और मैं हर दिन, अभी मैं सोच रहा हूँ, पहले क्या करता था, लॉस प्रॉफिट सब डालता था, अभी भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि वीडियो में थोड़ा कुछ वैल्यू हो कि लोगों को सीखने को मिले, तो वही वीडियो अभी डालेंगे जो वैल्यूएबल कंटेंट है। ऐसा नहीं कि हाँ ये डाल दिया, जिसमें कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा है उसको डाल के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिखा था कि मार्केट में अच्छी सेलिंग आई है, इस वजह से मैंने यहाँ पे होल्ड किया था, ये देख के नहीं कि मार्केट में कि आज अच्छा ही प्रॉफिट किया जाएगा, अच्छा ही प्रॉफिट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस वजह से कि यहाँ पे डरे, यहाँ पे लोग डरेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोजीशन होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पोजीशन बना होगा सेलिंग साइड का, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। और यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे बड़ी कैंडल एक दो बनाया था, फिर यहाँ पे रिवर्सल वगैरह भी वैसे ही दिखा रहा था। धीरे 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 करके बायर को एक्टिवेट किया गया बार बार यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस में, और सबके स्टॉप लॉस हंट किए गए। आप ये बताइए, हम एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे बार बार बायर आया और उसके स्टॉप लॉस को हंट किया गया बार बार, ठीक है, यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी बायर आया होगा, ठीक है, यहाँ पे भी बायर आया होगा, ठीक है, ओके। आप ये बताइए, अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, इस दिन तो बायर जितने भी लोग आए होंगे उनका लॉस हो गया, तो यहाँ पे कोई बाइंग करने के लिए आएगा इस दिन? इस मूव को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे अभी मार्केट ओपन हो चुका है, अभी यहाँ पे कोई बाइंग करने के लिए आएगा? क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा सेलिंग आया है, कल जितने भी बायर थे उसका सबका एसएल गया है, तो बताइए कोई भी ऐसा रिटेलर होगा जो यहाँ पे बाइंग जाएगा? कहाँ पे? यहाँ पे ये आप कब का 10:51 का बोल रहे हैं ना?
हाँ ये हाँ, तीन तीन यही तारीख का यहाँ हाँ, पे यहाँ से सीधा बाइंग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये 25,500 है ना, उसको थोड़ा ऊपर तक जाएगा, उसके बाद वो प्रीवियस डे का क्लोजिंग को टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। हाँ, ये हाँ वाला देखिए, यहाँ से हाँ बाउंड हाँ आएगा, हाँ। या अच्छा ये आप 25 ओके मैं क्लोजिंग को समझ टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ओके ओके मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छा बात बताया। जिसको इन्फॉर्मेशन है आप सभी को आई थिंक आप भी सुनिएगा, ये बहुत अच्छा बात बताया। ये वाला जो है ना साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका बात कर रहे हैं ये जी इसको जी जब ब्रेकआउट जी करता जी। है, जब इसका साइकोलॉजिकल नंबर या फिर राउंड नंबर इसका जब ब्रेकआउट करता है तो बायर आते हैं, और इसको सेलिंग करता है तो सेलर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड नंबर है, इसका ब्रेकआउट किया था तो बायर आएंगे, तो उसका एसएल जाएगा। अब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो सेलर आएंगे, तो उसके स्टॉप लॉस ऊपर बनने वाले हैं, तो ये ऊपर जाएगा। ये आपने सही बोला, अच्छा बताया। जी। हाँ, और क्लोजिंग प्राइस है इससे ऊपर जाता है, जा भी सकता है हाँ, नहीं यहाँ भी। से टाइम लेता है ज्यादा हाँ, टाइम। ज्यादा टाइम क्लोजिंग प्राइस से को ब्रेक डाउन करता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता, करेक्ट। ओके हाँ अगर ये रेड कैंडल नहीं बनता, ये वाला रेड कैंडल नहीं बनता, तो ये यहाँ से अगर घूम जाता, ये वाला कैंडल से अगर ये घूम जाता तो यहाँ से ये सेलिंग भी जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि जी सबको पता है, ये कैंडल को भूल जाइए, ये वाला कैंडल जो 29 और जी जी, 30 वो को तो बना था। फॉल्स है। हाँ हाँ हाँ, ये फॉल्स है। मतलब सबको यही सिखाया गया है, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो है जी जी जैसे कि आपका नॉलेज है, इनको इन दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इनको भी समझ में आए क्या होता है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का पोजीशन होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, बायर और सेलर का पोजीशन दोनों होता है। अब क्यों होता है ये भी बता देते हैं। ठीक है, सारा चीज समझाना जरूरी है, ना तो क्लियर नहीं होता है ना चीजें। यहाँ बायर और सेलर दोनों होगा, वो ये सोचेगा सेलर का पोजीशन ज्यादा होगा इन कंपेयर टू बायर। ठीक है, सेलर का पोजीशन इस क्लोजिंग प्राइस पे ज्यादा होगा। इस चार्ट को भूल जाइए, मान के चलिए कि ये चार्ट बन चुका है, और ये वाला चार्ट आज का मतलब कल को मंडे खुलेगा, ऐसा सोच के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर और बायर का पोजीशन ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पोजीशन किसका होगा? सेलर का, क्योंकि मार्केट में कल के दिन सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पे सेलर का होगा कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो इसका बड़ा प्रॉफिट फिर से हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में नेगेटिव से नेगेटिविटी छाया हुआ है, और भी गैप डाउन खुल गया तो उसका बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही इसका गैप अप खुला होगा, बायर का पोजीशन तो कम होगा, तो जैसे ही यहाँ पे बायर होता वो होल्ड कर रहा होगा, जो बायर होगा यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा, चलो इसका ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही यहाँ रेड कैंडल बन रहा होगा और क्लोजिंग प्राइस के पास आया होगा, ये डर गया होगा, मेरा मतलब ही नहीं बना बीटीएसटी करने का, मेरा मतलब ही नहीं बना, काटते हैं। और वो काट देगा, फिर मार्केट फिर वहां से चली जाएगी, बाइंग में चली जाएगी। तो ये बोलता है कि हम बीटीएसटी करे तो करे क्यों, अच्छा होता हम इंट्राडे ही कर लेते। एक तो मैंने वेट किया, प्रीमियम भी डिके हो गया एक दिन का, उसके बाद ये हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो बहुत सारे चीज ऐसे साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलता है। चलिए अच्छा है आपने ये बताया, तो मैंने इसको वो एलोबरेट कर दिया कि हाँ ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। जितने भी 500 के नंबर होते हैं, जितने भी हजार, अच्छा है आपने ये किया। मैं देखिए आता सबको है, लेकिन मतलब जब तक वो क्वेश्चन ना आया ना, तो जैसे 5,000 00 ये सारे जो है साइकोलॉजिकल नंबर है, इस पे लोग का पोजीशन बनता है। जैसे 00 ये 600 पे भी होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग का पोजीशन क्या होता है ना, इसको ब्रेकआउट करेगा। एक सेकेंड, अब साइकोलॉजिकल नंबर पे जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर। और एक चीज और देखें आप, मतलब जैसे दिखा रहा है जो, आप ठीक उसका उल्टा कीजिएगा ना, हाँ तो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। हाँ, देखिए दिखा रहा है आप उसका करेंगे, आप यहाँ पे चाहेंगे कि मेरा लॉस हो, उसके लिए हम ट्रेड करें तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि क्योंकि जी इसलिए क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि मार्केट में बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है, आप बोलेंगे चलो लॉस ही करना है, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको उल्टा करेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि देखिए 90% लोग तो यही सोच रहा है ना कि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और प्रीवियस डे नेगेटिविटी छाई हुई थी। चलिए इसको इस एग्जाम्पल को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे और ये दोनों भी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो इस आप किस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं जनरली? 1 मिनट का चार्ट ही को देखते हैं, उससे मेरे को ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि बड़ा कैंडल कहाँ बन रहा है, किस तरह ट्रैप कर रहा है, वो पता चलता है। अच्छा, ठीक है, तो आप ये जैसे 1 मिनट पे एंट्री ले लेते हैं, या मतलब 5 मिनट 10 मिनट का होगा ना कि यहाँ से मतलब यू टर्न लेगा या कुछ?
हाँ देखिए, मैं एनालाइज करता हूँ कि यहाँ से करेगा वहां से करेगा। मैं भी ट्राई करता हूँ कि ज्यादातर रिवर्सल ट्रेड ही करूँ, और वेट करता हूँ कि वहां पे आए, और मैं चाहता हूँ कि मतलब 10 बजे से पहले मेरा एंट्री हो जाए। ठीक है, हाँ तो वो भी 1 मिनट या 5 मिनट पे रहता है वो एनालिसिस, या 10 मिनट? एक मिनट सारा 1 मिनट पे रहता है। अभी बड़े टाइम पे भी जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको इतना ज्यादा ही इसमें वोलेटाइल दिख रहा है, तो आप मैक्सिमम 5 मिनट पे तो मैं छोड़ देता हूँ, आइधर 15 मिनट। 15 मिनट में देख लेंगे कि एक्चुअली 15 मिनट में हो क्या रहा है। ठीक है, 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी एक बार ड्रॉ करके देख लेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया जा रहा है। ठीक है, इधर देखिए कितना अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया था, इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट किया। ये इसी दिन मार्केट में अच्छा सेलिंग आया, क्योंकि बहुत लोग का पोजीशन बना होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, तो अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कौन आएगा? रिटेलर ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई थी। और करेक्ट। हाँ, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और एक दिन का टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। ठीक है, एक दिन का टाइम फ्रेम में भी आपको चीजें क्लियर मिलेगी। अभी लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ तक भी आ सकती है। आ भी सकती है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं चांसेस चांसेस क्या रहेगा कि मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में पहले क्या आया था। अभी आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए मार्केट पूरा नेगेटिव थी। यहाँ पे बायर को, जो भी बायर आए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से एक सेकंड। ओके, हाँ जी। जैसे हाँ, आप लोग तो एग्जांपल सुन रहे होंगे, आप लोग भी क्वेश्चन पूछिए मयूर। और ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन पूछिए। देखिए यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से ये लोग सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, और उसके बाद अच्छा कैंडल बनाया था, तो बायर आने वाले हैं। इसका अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता, इधर किया है इसको भूल जाइए। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता, तो ये मार्केट क्या करती, मार्केट ऊपर चली जाती, क्योंकि यहाँ पे सेलर का पोजीशन बन जाता। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया एग्जैक्टली। ये क्लोजिंग प्राइस है, इसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये है क्लोजिंग प्राइस 3 तारीख का, यह है 4 तारीख। ठीक है, ये है 3 तारीख, ये है 4 तारीख। 3 तारीख के सपोर्ट, एकदम सपोर्ट लिया है और अच्छा कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे बायर ही काम करने वाला है, सेलर काम नहीं करेगा। तो उसके स्टॉप लॉस नीचे मिलने वाले हैं, तो मार्केट नीचे आया। फिर धीरे धीरे करके फिर वो मार्केट के साइकोलॉजी के साथ खेला कि चलो एक काम करते हैं, एक बार और इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कि फिर से यहाँ पे तो मेरे को काम नहीं करने का मिला, मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, तो धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाते हैं। धीरे धीरे करके ऊपर ले गया, और उसके बाद ज्यादा बायर को एक्टिवेट किया, फिर से उसका एसएल वगैरह लिया है। और अब क्या होता है कि मार्केट में सेम चीज तो रिपीट नहीं होगा ना। देखिए ये भी होता है कि मार्केट में ऐसा हो रहा है, फिर मार्केट गिर रही है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर गिर जाएगा। अब ऐसा सोचते रह जाएंगे तो मार्केट उसका रिवर्स भी कर सकता है, गिरने को गिर भी सकता है। ठीक है, गिरने को गिर भी सकता है, लेकिन चांसेस हाई होता है कि मार्केट उसका रिवर्स कर जाए। और दूसरा बात ये कि जैसे मान लीजिए एक और चीज बताएंगे आपको, सबको पता होगा कि नहीं, अभी मार्केट में अगर प्रीवियस डे देखेंगे, 1 बजे के बाद यहाँ पे सेलिंग आ गई थी, तो लोग यही सोचेंगे कि यहाँ पे 1 बजे के बाद सेलिंग आ गई थी, तो हम क्या करते हैं, एक तो ऑलरेडी नेगेटिव है, 1 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, बाइंग दिखा दिया इधर। ठीक है, हाँ ये 3 तारीख का देखिए, तो ये चार्ट, ये देखिए 11 बजे ये गिरा, और फिर ये 1:30 बजे कैसे रिवर्सल ले जाए, तुरंत पलटी मार दिया। ये देख रहे हैं आप? कहाँ पे? ये वाला, हाँ ये वाला ये तुरंत गया, हाँ पलटी मार। हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये हुआ था कि मार्केट में बायर को बुलाया, फिर सेलिंग दिखाया, फिर बायर दिखाया, बायर को बुलाया और होल्ड किया। ठीक है, बहुत देर तक होल्ड किया, सेलिंग दिखाया। ठीक है, जितने भी लोग, देखिए ये क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इसको ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैंडल बना, यहाँ पे कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक किया, तो इसके हाई को मार्क कर लेते हैं कि इसका हाई है, फिर इसका लो है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, कर दिया तो सेलर एक्टिवेट होगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन सबसे ज्यादा किसका बनेगा, ये बताइए? बायर का बनेगा, ना कि सेलर का, क्योंकि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दिया है। अगर यहीं पे जोन पे ट्रेड कर रहा होता, इसके आसपास, ये वाला यहाँ पे कैंडल नहीं बनता, ये जितना भी कैंडल बना है यहाँ बनता, तो सेलर का पोजीशन होता। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल, ये जितना भी कैंडल इस जोन पे बना है, ठीक है, ये वाला कैंडल यहाँ नहीं बन के
इधर बना होता, ठीक है, तो सेलर का पोजीशन बनता, तब मार्केट ऊपर जा सकती थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब सोचेगा कि अरे यहाँ पे हाई लगाया था, इसको ब्रेकआउट कर चुका है, अब तो मार्केट ऊपर निकलेगी, ठीक है, अब तो मार्केट ऊपर निकलेगी। हाँ, तो यही सोच के बायर का पोजीशन ज्यादा होगा, उसको बुलाया, ठीक है, उसको बुलाया और उसका एसएल ले लिया, यहाँ पे, फिर वो किया, होल्ड किया। अब क्या किया मार्केट ने फिर दूसरा साइकोलॉजी खेला, ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, आपको यहाँ पे अब करता हूँ, यहाँ पे तो अब होगा तो बाइंग आएगी, यहाँ पे तो बाइंग आएगी, इस जोन पे तो बाइंग आएगी, फिर इस जोन पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया होगा, बायर आएंगे, फिर उसको निकाल दिया, फिर यहाँ पे बाइंग आ गई। अब यहाँ पे बाइंग आ गई तो वो लोग खुश हो गए कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम तो फंस गए थे, यहाँ पे तो हम नहीं फंसेंगे, यहीं पे आई है और यहाँ से होल्ड किया है, सेलर को बुलाया है और बाइंग आई है, अब यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे तो लॉस हो गया, यहाँ पे अब नहीं रुकूंगा, लेकिन यहाँ पे बायर को इनवाइट किया गया, ये वाला इसको भूल जाइए, फिर बायर को इनवाइट किया गया, फिर उनका एसएल वगैरह लिया गया, ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? आप एक बार ये 9 जून का देखते चार्ट, 9 और 10 जून का। ओके, 9 जून जी, ये साइडवेज था ना मार्केट, क्योंकि पहले प्रीवियस डे को समझना पड़ेगा, मार्केट में क्या आई थी, बाइंग आई थी ना। ओके, 6 तारीख में अच्छे से सेलिंग आई थी पहले, फिर अच्छे से बाइंग आ गई थी, तो यहाँ पे बायर आने वाले हैं, तो सेलर को ज्यादा से ज्यादा वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो सेलर को भी बेनिफिट मिला है, सही बात है। हाँ चलिए, तो एक दिन बेनिफिट मिल गया, चलिए यहाँ पे ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरा दिन यहाँ अगला दिन, हाँ, यहाँ पे बायर को बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन बायर को बेनिफिट मिला है कि नहीं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट ने बेनिफिट मिला है, लेकिन उतना नहीं मिला है, धीरे धीरे गया है मार्केट। ये जिस तरह से मार्केट गिरा है, इसका क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन किया है, ये थोड़ा और बड़ा जाना चाहिए था, कम से कम यहाँ से नहीं तो यहाँ तक तो आके रिजेक्शन लेता तो अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे भी होल्ड ही किया, यहाँ पर भी सेलर को ही बना के दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से एकदम ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पे भी तो लोग एंट्री करने से डरेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है करें, लेकिन उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला होगा, प्रीमियम में उतना नहीं मिला होगा, फिर भी 50 पॉइंट मिला है तो 30 पॉइंट 25-30 पॉइंट तो मिल ही चुका होगा, ठीक है, वो भी बहुत होता है। इसलिए एक देखिए, अब बताइए, अब एक चीज बताते हैं, एक चीज और, अब सब सुनिएगा, यहाँ पे ना आपको हमेशा जब भी टारगेट रखना है तो बिलो 50 रखना है। क्यों रखना? स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे 50-50 का डिफरेंट है, तो हर एक 50 पॉइंट पे आपका बायर और सेलर दोनों बैठा हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइस जितना भी है ना 50 पॉइंट का डिफरेंट होगा, यहाँ पे देखिए 400 से 450, 350 से 300, हाँ, तो 50 पॉइंट से हमेशा ही आप बिलो टारगेट रखिए तो वो अचीवेबल है, और अबव रखेंगे तो वो अचीवेबल नहीं है, खासकर प्रीमियम पे, ठीक है। तो मतलब बोल रहा हूँ कि 25,400 में एंट्री करने का, 25,450 में नहीं। मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं देखता हूँ, मैं तो इन द मनी लेने का कोशिश करता हूँ, इसलिए लेना चाहता हूँ। नहीं तो मतलब 400 या 350 किसको, 50 या 100? मैं नहीं समझा क्या पूछ रहे हो। बोल रहा हूँ कि जैसे 50 वाला स्ट्राइक प्राइस है, 100 वाला स्ट्राइक प्राइस है, करेक्ट? 50 वाला है, ओके ओके ओके, हाँ जी जी जी, बोलिए। तो आपको किसको प्रेफरेंस दोगे, 400 को या 350 को? ऐसा कुछ नहीं है, प्रेफरेंस के ऊपर नहीं है, मैं प्रेफरेंस का नहीं है, कुछ प्रेफरेंस का उसमें कुछ नहीं है कि इसको दूंगा किसको दूंगा। ओके, तो इन द मनी में जैसे प्राइस का फ्लक्चुएशन है ना, तो उसमें मिनिमम कितना पे आप जाओगे, मतलब हाँ चलो 200 तक का ही लूंगा, या 250 का लूंगा, 150 का लूंगा? मैं कोशिश करता हूँ कि दो, जैसे ये है तो 178 लो, 200 के अबव आ जा रहा है तो 200 के अबव सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे को गामा का बेनिफिट भी चाहिए, तो मैं इसके आसपास ही रहता हूँ, मतलब जो एट द मनी है मैं इसको तो लूंगा नहीं, ठीक है, इसको भी
तभी लूंगा जब जिस दिन, जैसे मान लीजिए वो एक नया एक्सपायरी बना है, ठीक है, आज के दिन जैसे मान लीजिए कब हमारा रिफ्रेश होता है, थर्सडे को होता है, तो उस दिन हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे कर लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं उसको लूँ एट द मनी को। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, एक एक स्ट्राइक प्राइस को मतलब इन द मनी लूंगा, ताकि क्या होगा ना कि अगर मेरे अगेंस्ट में भी जाए तो मेरा थीटा डीके ज्यादा ना हो, ठीक है, थीटा डीके उतना तेजी से ना हो। तो एट द मनी का अपना बेनिफिट यही है कि अगर आपका मोमेंटम होता है तो आपके अगेंस्ट में भी वैसे ही जाएगा, तेजी से जाएगा, आपके फेवर में जाएगा तब भी तेजी से जाएगा, ठीक है। लेकिन इन द मनी लेने का बहुत फायदा है, लेकिन उसको उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं हम, देते हैं तो एट इन द मनी का मतलब जो भी है, एक अंदर ले लिया या फिर इसी को ले लिया, या फिर अभी देखेंगे जैसे मान लीजिए एक्सपायरी है, आज ही के दिन एक्सपायरी है, ठीक है, तो होगा क्या, ये मिल जाएगा 70 रुपए का, ये मिल जाएगा 100 रुपए का, तब ये मिल जाएगा 150 का, ये 190 का, तो हम 190 को लेंगे या तो 150 को लेंगे। बात समझ में आ रहा है, इसको लेंगे ना कि हम इसको लेंगे। ये भी मेरे को 100 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि ये 40-50 रुपए में मिल जाएगा, तो ये भी 100 रुपए में मिल जाएगा, तो 100 रुपए को नहीं लेंगे, क्योंकि 100 रुपया मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मेरे तेजी से वो भी जाएगा, तो मेरे को सेव करना है, हाँ, तो गिरेगा, क्योंकि आज ही एक्सपायरी, तो गिरेगा भी तेजी से। तो अच्छा है ना कि हम इन द मनी ले, 190 पे ही लूंगा कि 178 पे ही लूंगा, इसको नहीं लूंगा। जैसे मान लीजिए अभी तो दिखा रहा है और एक्सपायरी होगा तो ऐसा दिखाएगा, यहाँ पे ये है एट द मनी, दिखाएगा 68, ये ले लो आप, ये ले लो आप, ये ले लो आप, लेकिन हम देखेंगे तो ये लेंगे 150 का लेंगे हम, ये नहीं, आइदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी ले लेंगे और एट द मनी ले लेंगे, ये ज्यादा सेफ होगा। या तो डीप इन द मनी, जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन डीप इन द मनी में चले जाएंगे हम, क्योंकि मेरा थीटा डीके उतना ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बेनिफिट है, मेरे को पता है कि बेनिफिट है कि मार्केट में एट द मनी ले लिया, आज एक्सपायरी है तो थीटा डीके भी तेजी से होगा, और 10 कैंडल कंटिन्यू फेवर में बना दिया तो गामा ब्लास्ट भी हो जाएगा, ये भी मेरे को पता है। लेकिन हम रिस्क क्यों ले, जब मेरे को पता है एज ए ऑप्शन बायर, जब आपको पता है एज ए ऑप्शन बायर आपका प्रोबेबिलिटी कितना है, एज ए ऑप्शन बायर आपका प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% है ना, और एज ए सेलर को क्या मिलता है 66%। तो हम इस 33% को और कम क्यों करें, ठीक है। तो देखिए मार्केट हमेशा यही करती है, हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह देती है, ताकि आपको पता होगा, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज है, और आप लोग भी सुनिए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? आप भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं तो वो एक्सपायरी वाले था तो वो आपने बता दिया। अच्छा, और भी कुछ होगा तो पूछिएगा, नहीं कि इनको यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन सबका क्लियरेंस होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक। हाँ पूछ सकते हैं, जी किसी को पूछना है तो। जी 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 जी, इनका भी क्वेश्चन वैलिड है, और ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना तो उसका आंसर भी मतलब एक मतलब तभी आता है कि हाँ ये चीज भी मेरे को बताना था। जैसे कि मेरे को साइकोलॉजिकल नंबर वाला नहीं बताया पाया, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी याद आ गया मेरे को, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए 25,000 का है, तो 25,000 को अगर देखेंगे ये साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बार बार आती है और यहाँ से रिवर्सल वगैरह लेगी, हाँ हाँ, यहाँ से रिवर्सल वगैरह लेगी, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, हाँ यहाँ से भी तो मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कर लिया। यहाँ पे देखिए मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे बाइंग आई थी, इस वजह से ये खुल गया गैप अप, ताकि इसके अगेंस्ट में रहे तो मार्केट थोड़ा मतलब देखिए इतना बड़ा मोमेंटम आया है। देखिए होता क्या है ना, मार्केट एक दिन पैसा देगा तो एक दिन पैसा छीनने की कोशिश करता है कि हाँ उससे मैं पैसा ले लूं। तो मार्केट ने पहले सेलिंग का मोमेंटम दिखाया, पूरा अच्छा बाइंग दिखाया, अच्छा बाइंग दिखाया, तो लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड तो किए होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं किया होगा। जैसे जो रिटेलर लोग हैं इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड किया होगा, ठीक है, 100% किया होगा, लेकिन वो यहाँ पे निकल गया होगा, ठीक है, यहाँ पे निकल गया होगा, कोई यहाँ पे डर के निकल गया होगा, क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ पे नहीं निकला होगा तो देखिए हिम्मत का आता था, वो कितना होल्ड कर सकता है। कुछ लोग होल्ड किए होंगे, वो बोले होंगे चलो हम एक काम करते हैं, हम ट्रेंड लाइन ही बना लेते हैं, ठीक है, इमोशन बीच में नहीं आना चाहिए, ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, जब तक चल रहा है चल रहा है, चलो रेड कैंडल बना रहा है कोई बात नहीं, अब इसके पास आएगा ना
तो मैं अपना पोजीशन कट कर लूंगा। कुछ लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। हाँ, जब तक जा रहा है यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ क्लोज किया, वो अपना पोजीशन कट कर लेगा, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग का हिम्मत करेज ये भी होगा कि नहीं चलो ठीक है, ये एक बार आ गया, अब आएगा, अब ये गिरेगा ना, इसके बाद गिरेगा तो मैं कर लूंगा। कोई यहाँ पे पोजीशन कट कर लिया हुआ इस रेड कैंडल में, ये जानबूझ के ऐसे कैंडल बनाए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जोन में 2-3 कैंडल बनाया जाता है कि क्योंकि वहां से निकल जाए, जो भी बायर है वो निकल जाए उस पॉइंट को, क्या। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसा कैंडल बनाया गया है, ठीक है। ये बड़ा कैंडल बनाया गया है। चलो इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर लिया है, क्या पता यहाँ से बड़ी बड़ी 4 कैंडल यहाँ बना देगा ना, आपका थीटा डीके पूरा हो जाएगा, मतलब आपका जो भी प्रॉफिट है उसका 50% कम जाएगा। 4 कैंडल ऐसा बड़ा बना दिया तो वो डराता है, ठीक है। फिर से मान लीजिए अब इसके बाद तो रुकना मुश्किल है, ठीक है, बहुत कम लोग रुक पाएंगे। और सबसे ज्यादा बात यह है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया थोड़ा, तब तो उसका रुकना तो नामुमकिन जैसा हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ कोई निकाल लेगा, बोले कि नहीं अब नहीं रुकना मेरे को, अब नहीं रुक सकता, वो हो सकता इसका ब्रेकआउट वगैरह भी दे दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी अवेलेबल है, तो उन लोग को डर लग रहा होगा कि यहाँ पे लोग अब यहाँ पे सीलिंग वगैरह भी आ सकती है, ठीक है, रिवर्स भी कर सकती है। तो मार्केट इसको फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे साइडवेज होके क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया लेकिन ब्रेकडाउन हो गया। फिर मार्केट देखिए इसके नीचे ही खुला है, यहाँ पे ही है मार्केट में, यहाँ पे होल्ड किया। तो सबको क्या लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, ब्रेकआउट हुआ लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे सेलिंग का ही पोजीशन बना के रख लेते हैं हम, ठीक है, BTST बना के रख लेते हैं। बाइंग का तो नहीं करेंगे, बाइंग भी कर सकते हैं लेकिन इतना मार्केट मूव किया, क्या पता गैप डाउन खुल जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा। कुछ लोग बाइंग किया भी होगा तो फिर उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल देता है, 50% में निकाल देता है। यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ना, देखिए कोई कुछ चीज कैलकुलेटेड नहीं है, ये इनका दिया हुआ है, शेखर जी का दिया हुआ है, मेरा कुछ कैलकुलेटेड नहीं है, मैं जस्ट ये एनालिसिस के हिसाब से बता पा रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली होता है, 50%, 0.5 0.6 के आसपास आया। देखिए ये उनका दिया हुआ है डेटा कि 6 तारीख का खोलिए, 9 तारीख को खोलिए, ये सब चार्ट में ऐसे ही होता है। क्लोजिंग प्राइस को पकड़ना है, इसके हाई पे ड्रॉ करना है फिबोनाची टूल, और देखिए ये एग्जैक्टली 5 पॉइंट के आसपास यहाँ पे डराया, ये यहाँ पर भी आ सकता था। इस जोन को आपको मार्क करके रख लेना है, ठीक है। कहा गया ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ढुका, ओके, या तो आपके यहाँ पर भी आ सकती थी, इस जोन पे घुसा तो ये लोग अपना पोजीशन कट कर लेंगे। जितने भी लोग यहाँ बाइंग किए होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइंग नहीं किए होंगे, लोग डर रहे होंगे कि सेलिंग क्यों करूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, साइकोलॉजी है ये कि मार्केट में यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर अवेलेबल है, इसका ब्रेकआउट किया लेकिन फेलियर निकला, एक बार और ट्राई किया था फेलियर निकला, लेकिन अब नहीं सक पा रहा, यहीं पे क्लोज कर दिया, इसके नीचे ही किया है, ठीक है। तो एक काम कर लेता, कुछ लोग सेलिंग कर लेगा, कुछ लोग बाइंग कर लेगा। तो जो लोग बाइंग करेगा रिस्क लेके गैप अप खोला, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और कुछ लोग होता है ज्यादा लालची होता है, अरे BTST किया है, कम से कम मेरे को 100 पॉइंट तो मिले, इतना रिस्क लिया, क्या पता ये गैप डाउन इतना खुल जाता तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। यहाँ पर भी तो खुल सकता था, मार्केट का क्या भरोसा, क्या पता मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाती तो उसका बड़ा लॉस हो जाता। मेरे को इतना छोटा सा पॉइंट मिला, एक काम करता हूँ थोड़ा होल्ड करता हूँ, तो गैप अप तो खुली है, ठीक है, रेड कैंडल बना रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज कर दिया और मार्केट में रिट्रेसमेंट करके उनको भी निकाल देता है, इसको डरा देता है जितने भी यहाँ पे बाइंग किए होंगे। यहाँ का भी इसको भी डराता है और यहाँ पे सेलर को भी एक्टिवेट करता है, और उसको ज्यादा से ज्यादा सेलर मिलते हैं, फिर थोड़ा मूव देता है, और मूव भी दिया लेकिन ये ऑप्शन बायर का कोई बेनिफिट नहीं मिला हुआ इसमें। 10-15 पॉइंट लेके करेगा क्या, 10 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट तो मिलना मुश्किल है इसमें, क्योंकि जा रहा है ऊपर लेकिन 3-4 कैंडल वैसे ही बना दे रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे फिर सेलर आया, सेलर का बेनिफिट मिला, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे मिल गया होगा 20, 25, 30 पॉइंट के नीचे मिला होगा, 27, 28 पॉइंट के मिल गया होगा अगर यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में एसएल वगैरह लेता है और साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है हमेशा कि मार्केट में कल को बाइंग गई थी तो आज भी बाइंग आ जाएगी, और बाइंग नहीं आती कैसे जानेंगे कि बायर का होगा कि सेलर का मार्केट होगा? क्या बोले? बोलना कि ये कैसे जाने कि बायर का होगा या सेलर का होगा मार्केट? देखिए अब आपको ये समझना ये पड़ेगा कि मार्केट में, देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट में दो चीज होता है। जैसे बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे
बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी क्या हो रहा है, अभी का मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट में या तो बाइंग आ रही है, ठीक है, या तो बाइंग आ रही है। क्या हुआ, ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। या तो बाइंग आ रही है या तो सेलिंग आ रही है। क्या हो गया, आइदर बाइंग आ रही है, आइदर सेलिंग आ रही है। ठीक है, ये भी बाइंग का ही पार्ट है, लेकिन सेलिंग आ गई, फिर तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रही है। सबको यही लग रहा होगा, चलो ठीक है, ऐसा कुछ है। इस ट्रेड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, कैंडल तो क्लोज एक घंटे एक दिन का क्या देखेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। चलो 15 मिनट में चले जाते हैं। ठीक है, अगर अगर बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग बाई कर लेंगे। बाई किया भी, उसको मार्केट ने नचा दिया, मतलब उसका सब बर्बाद कर दिया। बड़े क्वांटिटी में लिया होगा, यहाँ बहुत बार ट्राई किया, एक बार किया, 2 बार किया, यहाँ पर भी किया, लेकिन ये अब निकला तो अच्छे से निकलेगा, लेकिन उसी को निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर भी अभी ट्राई करेगा, हो सकता है निकल जाए। अभी निकलेगा ना, इतना तेजी से ये निकलेगा, ये यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, और मे भी हो सकता है ऑल टाइम हम हाई पे भी आ जाए, मेरा जो एजम्पशन कह रहा है। एक सेकंड, एक डे टाइम फ्रेम में जाता है एक बार। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम सिर्फ सेलर को निकाल रहा है, तो जब थक जाएगा ना, जितने भी सेलर लोग थक जाएंगे, यहाँ पर भी आ सकता है। ये ऑल टाइम हाई है हमारे लिए। बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में काम कर रहा है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर जाता है, वहां से रजिस्ट्रेशन लेके लेंगे। ये ऑल टाइम हाई में कब था, लास्ट टाइम देखिए 27 सितंबर 2024 को था। तब से ये मार्केट नीचे ही है निफ्टी 50 का। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता है वो। ठीक है, ट्रेड करता है, नीचे आता है, ऊपर नहीं आता है, लेकिन ये उससे नीचे ही था हमेशा। यहाँ पे यही एक टाइम आया है अप्रैल से कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया है, ना तो जब भी ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, सब लोग सेलिंग करने लगे। जब सब थक गए, कितना बार ट्राई किया, निकल जाता था, निकल जाता था। जब यहाँ पे गैप डाउन खुला होगा, तब तो इंसान ने उम्मीद ही हार लिया। जब उम्मीद खत्म हो जाता है, जब उम्मीद सबसे खत्म हो जाता है ना कि मार्केट में हम करूं तो करूं क्या, सेलिंग ही सेलिंग चल रहा है, चलो अब सेलिंग ही करेंगे। सबको ये सिखाया जाता है कि मार्केट अभी नीचे में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, हमेशा बाइंग ही करो। ठीक है, सेलिंग करो ही ना। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से बाइंग आई, चलो ठीक है, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ से तो बाइंग लेगा, नहीं आया, चलो ठीक है, यहाँ से बाइंग आया है, यहाँ तक तो आए कम से कम। ये कहाँ से रिवर्स किया, ये कोई जोन ही नहीं था यहाँ से रिवर्स करने का। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल नहीं है कि यहाँ से रिवर्स कर, एटलीस्ट यहाँ तो आए। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी एक बार आया, यहाँ तक तो आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ गेम खेला, यहाँ पे गेम खेला, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर भी कोई लेवल नहीं है। ब्रेकआउट किया था लेकिन ये सक्सेस कर दिया, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ना सपोर्ट है। ये सपोर्ट था ही नहीं, सपोर्ट ये था, लेकिन मार्केट ने गेम खेला यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ आया, फिर मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाया, फिर आया, फिर सेलिंग आया। अब तो क्या किया, हद ही कर दिया। हद क्या कर दिया, मार्केट ने सबको तोड़ दिया। जब यहाँ पे आया ना मार्केट ने, तब सारे रिटेलर 90% लोग यही सोच रहे होंगे कि मार्केट में हम थक चुके हैं बाइक कर करके, अब तो सेलिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट अब ज्यादा ही हद कर दिया। यहाँ रेजिस्टेंस भी नहीं जा रहा है, ये अब अलग ही रेजिस्टेंस बना लिया है। अब यहाँ से मार्केट फिर से यही चीज रिपीट करने वाला है। ये जो हुआ था यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही थी, यहाँ से सेलिंग आ रही थी, यहाँ से भी वही हो रहा है। और अब तो हद ही कर दिया, सेलिंग कर दिया, अब सेलिंग करेंगे। लेकिन मार्केट धीरे धीरे यहाँ से क्या किया, कंटिन्यू बाइंग आया, सबको निकाल दिया, सबको निकाल दिया, फिर जाके बाइंग किया है। क्योंकि क्या होता है, जब सब लोग सेलिंग करते हैं तभी जाके लोग बाइंग करते हैं। सब लोग अपना पोजीशन कट करेंगे तभी तो उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स ने इसको दमदमा के बाइंग किया है। यहाँ से एक सेकंड भी गैप अप खोल खोल के इतना बाइंग किया है। यही एक बाइंग आई थी जो आपको चार्ट में बहुत कम दिखेगा, ऐसा बाइंग। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट था, 5-6 दिन कंटिन्यू मार्केट ऐसा बाइंग में गई थी, फिर यहाँ पे साइडवेज कर दिया, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन ऑल देखा जाएगा था तो मार्केट पॉजिटिविटी, यहाँ से पॉजिटिविटी ही दिख रहा है। ठीक है, मान लो कल का मार्केट क्या हो सकता है, अब ये बता सकते हो? देखिए कल का मार्केट मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से
कल को मार्केट में इनिशियली क्या होगा, बाइंग आ सकता है, ठीक है, इनिशियली बाइंग आ सकता है। क्यों आ सकता है इसका साइकोलॉजी में बता देता हूं, और लास्ट में सेलिंग भी आ सकती है, ठीक है, सेलिंग भी आ सकती है। आइदर ये हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू भी बाइंग में भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी सारे रिटेलर का यही सोच होगा कि मार्केट में कंटिन्यू अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर जाता है, इसके यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 30 तारीख से देखेंगे, 30 तारीख से देखेंगे, मार्केट में ऊपर जाता है, जो भी जहां पर भी रिवर्सल कर रहा है वहां से मार्केट रिवर्स ही कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कहां से रिवर्स किया, यहां से किया, ओके गुड, यहां से रिवर्स किया, जहां पे भी मेरे को हाई प्राइस में रिवर्सल मिल रहा है वहां से रिवर्सल लेना है, सबको यही दिख रहा है, चलो ये है, ओके गुड, ये वाला इस सब छोटे मोटे को नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, ये आ गया, जहां पर भी ऊपर में मिल रहा है सब लोग सेलिंग ही कर रहे होंगे, ठीक है, सेलिंग ही सोच रहे होंगे कि ये नहीं है, यहाँ किए नहीं है, यहाँ बाइंग किए हैं, उसका एसएल गया है। अब वो लोग क्या करेंगे, जब भी उसको ऊपर मिलेगा ना, वो लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ऊपर मिल रहा है सेलिंग करते हैं, क्योंकि बार बार आ गई थी, एक काम करना, ऊपर मिल रहा है सेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी डिस्टर्ब किया उसके, क्योंकि ये ब्रेकआउट वगैरह कर दिया था सबका, ठीक है, ये सारे का ब्रेकआउट कर दिया था, और यहाँ पे फिर से कर दिया, ठीक है, ऊपर मिल रहा है, एक काम कर रहा है, जितना भी ऊपर मिले, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया, एक बड़ा कैंडल दिखाता तो उसको ऊपर मानते हैं, ये छोटे मोटे कैंडल को इग्नोर करेंगे। जैसे यहाँ पे ना कि ब्रेकआउट वगैरह किया, या फिर कुछ अच्छा हेल्दी कैंडल बनाया, हेल्दी कैंडल मतलब क्या, बड़ा बड़ा कैंडल दिखाया, उसके बाद बड़ी सेलिंग आई, मतलब बड़ा कैंडल बनाया, ऐसे कंटिन्यू सेलिंग, इसको पकड़ते हैं, ये सब छोटे मोटे को इग्नोर करते हैं। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यही चल रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है मार्केट में, इसका हाई ब्रेक किया, होल्ड किया, सस्टेन किया, नहीं, सेलिंग आ गई, ठीक है, भाई आया, सस्टेन किया, नहीं किया, सेल आ रही है, ठीक है, हम सेलिंग ही करेंगे, ऊपर मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, जो लोग समझदार होगा वो यही सोचेगा ना, अरे ऊपर मिल रहा है, हेल्दी कैंडल, सेलिंग आया है, सेलिंग करता है, चलो ठीक है, यहीं पे रुका है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हेल्दी कैंडल बनाया ना, हेल्दी कैंडल बनाया, मतलब मोटा कैंडल, बढ़िया कैंडल बनाया, अब यहाँ पे भी आया, ऊपर मिला, सेलिंग कैंडल आ रहा है, 2-3 बना, सेलिंग कर लेते हैं, ठीक है, सेलिंग कर लेते हैं, थीटा टिके कर दिया, अगर आपका इस पे होगा, थीटा टिके कर दिया, सेलिंग आ गया, ओके, ऊपर मिल रहा है, ठीक है, यहां से 3 कैंडल नीचे बनाया, 3 कैंडल बड़ा हेल्दी कैंडल बनाया, ऐसा कैंडल बनाया, सेलिंग नहीं किया कोई तो मेरे को बताइएगा। लेकिन मार्केट में अभी क्या हो सकता है, मार्केट में ये कितना दिन से ये चल रहा है, अगर देखा जाए तो 30 तारीख से यही चल रहा है। अब ये जो ब्रेकआउट जब करेगा, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो लोग, आप क्या, मैं भी मेरा भी यही साइकोलॉजी रहेगा कि हम इस प्रॉफिट को बुक करते हैं, मेरा भी यही साइकोलॉजी रहेगा, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, आपको भी ये पता है, सबको पता है कि अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनाता है और मैंने बाइंग कर लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना दिया, और यहाँ पे अच्छा कैंडल बना रहा है, 4-5 कैंडल बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे बना रहा है, और उसके बाद क्या क्या, एक काम करते हैं, इससे बनाते हैं, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा बात, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे बना दिया ऐसा, ठीक है, तो सब भाग जाएगा, सब भाग जाएगा, बोलेगा कि बार बार वही हो रहा है, यहीं से रिजेक्शन आ रहा है, और क्या पता यहीं से मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट बन जाए, ऐसे करके फिर बनाए, ठीक है, सॉरी ये वाला कैसे बन गया, इसको डिलीट करते हैं, यहीं से मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट करके और दूसरा ही कैंडल ऐसे बना देता है, ठीक है, बनाएगा ही, कब बनाएगा वो मेरे को नहीं पता, कौन सा डेट में बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे चला जाएगा, और मार्केट ये ऑल टाइम के पास भी जा सकती है, ये होगा, लेकिन कौन डेट में होगा वो मेरे को भी नहीं पता। तो लोग क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट आया, यहाँ नहीं बुक करेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेगा, बोलेगा कि अब तो नहीं हो रहा है, मतलब कब यहाँ रिजेक्शन लेगा कोई पता नहीं, और मार्केट वो निकल जाएगा, और सारे स्टॉप लॉस, ये अब मूव आएगा क्यों, ठीक है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कहीं पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉटम पे कहीं पोजीशन बना रहे हैं, उसको ब्रेकडाउन भी कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन भी कर रहे हैं,
ब्रेकडाउन भी कर रहा है, अपना थोड़ा लॉस भी दिखा रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे कहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ब्रेकडाउन दिखा रहा है, लेकिन इतना भी बड़ा ब्रेकडाउन नहीं दिखा रहा है कि उससे उसका बड़ा लॉस हो, और वो एक ही दिन, या फिर हो सकता है उसने अभी तक पोजीशन बनाया नहीं, सेलिंग कर रहा है, वो अपना अच्छा प्रॉफिट कर लेगा, फिर यहाँ से क्या पता यही उसके लिए बॉटम हो सकता है यही उसके लिए बॉटम हो, और ये मूव हो सकता है आपको मंडे ही दिख जाए, कुछ भी हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, नहीं, मुझे जो लग रहा है मैं बताऊं आपको। जी बोलिए। मुझे तो लग रहा है कल अगर ये 25,500 के आसपास खुला तो 550 500। मार्केट पूरे तरह से जी 25,500, जी तो वहां पे मार्केट फर्स्ट हाफ साइडवेज हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ओके, अगर ये जहाँ पे है अभी 25, मतलब जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वहां पे अगर ये मार्केट खुलता है कल, तो फर्स्ट हाफ साइडवेज होकर सीधा ऊपर की तरफ भागेगा और ये 520 तक आएगा, 530 तक फर्स्ट मूव, मतलब सेकंड हाफ मूव में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो जी प्रिडिक्शन है, लेकिन हाँ, वो तो हाँ, हमेशा वो नहीं रहता है, लेकिन लेकिन ऐसा फर्स्ट हाफ कल साइडवेज होना चाहिए। जी, अब हम बता रहे हैं, आपने तो बता दिया ऐसा, अब मेरा साइकोलॉजी क्या करता है, मैं प्रीवियस डे को ज्यादा नोटिस करता हूँ कि प्रीवियस डे में जो हुआ था वो चार्ट रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये है चार्ट, और ये रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, यहाँ जैसे मान लीजिए एक रेड कैंडल बनाता है, यहाँ पे बना देता है, ठीक है, जैसे आपने बोला यहाँ पे खुलेगा, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, और यहाँ से फिर से सेलिंग आता है ना, यहाँ पे फिर जाता है, और यहाँ से फिर से सेलिंग आता है, तो सब सेलिंग का पोजीशन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ऊपर जाए, हाँ ऊपर जाए, फिर यहाँ रिट्रेस करे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आया है, और सब लोग को यहाँ पर भी प्रीवियस डे ये दिखाया है कि मार्केट में सेलिंग आ जाती है, सेलिंग आ जाती है, फिर से हो सकता है इसका ब्रेकआउट वगैरह कर दे, फिर मार्केट हो सकता है फिर रिवर्स भी करे, डराए, फिर हो सकता है ऐसे करे, यहाँ पे भी साइडवेज हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जी पॉसिबिलिटीज क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि मार्केट में कल के दिन मतलब पहले पॉजिटिव रहेगा, हो सकता है फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा नेगेटिव हो जाए, ऐसा ये भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में ये नहीं होगा। अगर देखिए ये तो नहीं होगा 100%, मेरे को 100% तो कुछ नहीं होता यहाँ, लेकिन ये नहीं होगा कि मार्केट में कल के दिन यहाँ से सेलिंग आ जाए, ठीक है, अगर बार बार ये बना सेलिंग आ जाए, क्योंकि मार्केट में अगर कल के भी दिन सेलिंग आ गया तो जो पैसा कल के दिन ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर आया था, सबको पता है, यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर आएगा, ब्रेकआउट तो करेगा नहीं, यहाँ से हम सेलिंग कर लेते हैं, सेलिंग में पैसा तो बना लेंगे हम, फिर सेकंड हाफ में जो होगा तो होगा, मेरे हो गया, मेरा तो प्रॉफिट बन गया, वो ये सोचेगा। तो मार्केट इस चार्ट को फेक करने की कोशिश करेगा, ये वाला चार्ट को रिपीट नहीं करेगा, उसको फेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जाएगा ऊपर ही, वही है कि कहाँ से हो। लेकिन हाँ ये कल जाएगा मंडे, मतलब आने वाले मंडे में जाएगा, ट्यूसडे में जाएगा, थर्सडे में जाएगा, नहीं कल ही जाएगा, ऊपर जाएगा कल ही, कल ही जाएगा, टाइम पास करके जाएगा। मैं हाँ बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट हाफ हो सकता है टाइम पास करे, हाँ, बुक कर देगा और ऊपर। ये पहले बड़ा ऊपर जाना है। और ये बड़ा मूव कब आएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जब बड़ा मूव आएगा तो यहाँ पे जितने भी सेलिंग किए हैं वो तो कॉन्फिडेंट में होल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर से, कॉन्फिडेंट में होल्ड कर रहे होंगे कि ऊपर जब भी जाते हैं प्राइस, ये बहुत अच्छा जोन है, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छा जोन है, यहाँ पे आएगा हम सेलिंग करेंगे, यहाँ पे आएगा हम सेलिंग करेंगे, सबको भरोसा दे दिया। और सबको पता, ये बात शायद पता ही नहीं है सबको, आई थिंक, अरे कोई आया है क्या, ओके सब चले गए, ठीक है, तो सबको ये भरोसा पता ही नहीं रहता कि मार्केट जितना बार ये यहाँ से रिवर्स करता है ये इतना वीक होते जाता है, ये रेजिस्टेंस वीक होता है, ना कि स्ट्रांग होता है, आपको पता है ना कि जितना बार ये आएगा, अब ये वीक हो चुका है, यहाँ पे जितने भी रिटेलर हैं अब सेलिंग करेंगे, अब एक काम करते हैं, इस चार्ट को भूल जाते हैं, इस चार्ट को भूल जाते हैं, इस चार्ट को भी भूल जाते हैं, इस चार्ट को भी भूल जाते हैं, ठीक है, इस चार्ट को भी भूल जाते हैं, ठीक है, हाँ ओके, ये आ गया चार्ट, ठीक है, यहाँ से रिवर्स किया, ओके, यहाँ से रिवर्स कर गया, हाई पे था, ओके, हाई पे था, रिवर्स कर गया, कोई बात नहीं,
ठीक है, यहाँ से भी रिवर्स कर गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाई पे तो है, ये तो रिट्रेस किया है, अब तो जाएगा, रिट्रेसमेंट किया है, ऑलरेडी हाई पे है, फिर तो जाएगा ही। ओके, फिर यहाँ पे इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे ये दोनों इसको ब्रेकआउट कर दिया। अगर देखेंगे ना ठीक से प्राइस को अगर देखेंगे तो ये सबको ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। लेकिन ओके ठीक है, अब सेलिंग करेंगे, यहाँ आएगा तो लोग यहाँ पे ट्राई किए होंगे, यहाँ पे सेलिंग किए होंगे, एक बार बेनिफिट उठा लिए, ठीक है, एक बार बेनिफिट उठा लिया, एक ही बार बेनिफिट उठाया है देखा जाए तो, यहाँ पे बेनिफिट उठा पाए होंगे, हो सकता है, लेकिन अब वो फर्दर बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। ठीक है, जितना बार वो वहां से रिजेक्शन लेता है, सबको जब सारे रिटेलर समझ जाते हैं कि ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटर पैसा लगा रहा है, बार बार तेजी से गिरा रहा है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे गिर रहा है, जब भी यहाँ पे आती है तेजी से गिरता है। ओके, ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट भी करता है तो एकदम छोटा छोटा कैंडल बनाता है कि उसका प्रीमियम ही ना बढ़े। ठीक है, इतना छोटा छोटा कैंडल बनाता है साइडवेज जैसा कि उसका प्रीमियम ही ना बढ़े। ठीक है, हाँ ओके, यहाँ से आता है रिजेक्शन लेता है तो बड़ी कैंडल के साथ करता है। ओके, अच्छा छोटी कैंडल के साथ भी करता है तो कंटिन्यू करता है, छोटी कैंडल बना लो या फिर कंटिन्यू सेलिंग करा लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस कैंडल का मतलब और ये 6 कैंडल का मतलब एक ही हो गया, क्योंकि एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है यहाँ। ठीक है, इसको एक ही मतलब इक्विवेलेंट बोलेंगे। ओके, यहाँ पे आया बड़ी कैंडल बनाया, ठीक है, रिट्रेसमेंट किया, बड़ी कैंडल बनाया। ओके, बहुत अच्छा जोन है ये। ठीक है, ओके, यहाँ पे आया बड़ी कैंडल बनाया। ओके, तो अब उसको लग रहा होगा ये होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को कोई फाइनल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत हो गया, 1 घंटा से ज्यादा हो गया आई थिंक। एनी मोर क्वेश्चन? जी आप ये एक बार 5 मई का चार्ट देखते, 5 5 6 7। ओके, एक सेकंड, जी पहले दो को फिर 5 5। का देखे पहले। जी जी जी, हम 5 को देख रहे हैं, पहले साइकोलॉजी देख लेते हैं। बाइंग फिर सेलिंग आ गई, तो इसमें बाइंग ही आना चाहिए था। ओके, बाइंग तो आया है, गलत नहीं है, सही है। देखिए इसमें देखिए मार्केट में बाइंग आई, ठीक है, इसका हाई यहाँ से रिजेक्शन वगैरह लिया, इसका हाई ब्रेक मतलब हाई ब्रेक नहीं किया था, रिजेक्शन लिया, तो सेलर आए होंगे हाँ कि हाई ब्रेक वगैरह कर नहीं रहा है, यहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट बना रहा है। ओके, इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद उसको बताते हैं। हाँ, सपोर्ट बना रहा है। ओके, इसका हाई ब्रेक किया। ओके चलो ठीक है, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, बाई करे आ जाएगा। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो किसी भी लो का ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है कि क्या करूं। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई ट्राई किया होगा तो वो सोचा होगा कि मार्केट में अब अच्छा बाइंग आ रही है, तो वो थोड़ी ना छोड़, एक बार मूव आ जाती है ना तो वो लोग सोचता है कि और भी होल्ड करते हैं, रिट्रेसमेंट ही तो है, यहाँ से आ गई, लेकिन वो रिवर्स कर जाता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे बायर तो आया लेकिन उनका एसएल गया, यहाँ पे रिवर्सल किया, जो लोग रिवर्स किए उसका एसएल लिया। जब एसएल मिल गया तो एक काम करते हैं, ब्रेकआउट तो अब कर ही दिया है, एक काम करते हैं, ब्रेकआउट हुआ है तो अब बाइंग करेंगे। रिटेलर को सोचते हैं, ऑपरेटर को नहीं सोचते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से नहीं सोचते, रिटेलर को सोचते हैं कि वो क्या सोचा होगा, बाइंग करेंगे। चलो ठीक है, बाइंग करते हैं, यहाँ करते हैं, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ किए, यहाँ से बाइंग करते हैं। उसको कितना पॉइंट मिला होगा बताइए, तो प्रीमियम पे कितना मिला होगा अगर यहाँ से किया होगा तो। यहाँ तो नहीं किया कर पाया होगा, यहाँ नहीं कर पाया होगा, यहाँ क्या होगा, गलती से भी अगर कर दिया होगा, यहाँ पे तो नहीं कर पाया होगा। कुछ लोग होल्ड भी किया होगा तो यहाँ पे किया होगा, तो लोग कितना होल्ड करेगा, वो लोग देखेगा कि मार्केट में अच्छा ट्रेंड आ रहा है तो एक काम करते हैं, अच्छा कैप्चर किया जाएगा, अभी बाइंग आएगी अच्छे से, लेकिन उसका एसएल वगैरह ले लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायर को इनवाइट किया और उसका एसएल वगैरह ले लिया, तो जितने भी बायर आए उसका सबका एसएल ले लिया, तो यहाँ पे सेलर ही पैसा बनाया, बायर को कुछ बेनिफिट मिला नहीं। तो एक काम करेंगे, सेलिंग आ जाती है तो एक काम करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो यहाँ से रिजेक्शन वगैरह आया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पे पोजीशन वगैरह अगर बनाते तो बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सेलिंग। ओके, यहाँ पे सेलिंग तो आएगी नहीं, है ना, सेलिंग तो आएगी नहीं। जैसे यहाँ पे कैंडल वगैरह बना, यहाँ पे कहीं पोजीशन बना सकते थे ग्रीन कैंडल, तो थोड़ा वगैरह लॉस दिखाता, इधर कहीं भी लेते या फिर यहाँ कहीं लेते, तो ये टारगेट वगैरह इसका हाई ब्रेक वगैरह हो गया होता और प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेते। तो यहाँ पे लेकिन फिर मार्केट फिर से यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह ले लिया, लेना तो नहीं चाहिए था लेकिन ले लिया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। मॉर्निंग में देखना है कि मॉर्निंग में बेनिफिट होता है कि नहीं।
इस पे तो मतलब देखा जाए तो ये पॉजिटिव हुआ और उसके बाद पूरा ही साइडवेज हो चुका। ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए था इसको। ठीक है, ये यहाँ से अगर यहाँ आया तो ये बाइंग में जाना चाहिए था। अगर देखा जाए तो हिसाब से ये यहाँ से बाइंग में जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बाइंग गया नहीं, यहाँ से फिर साइडवेज जैसा हो गया। बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्केट में फिर से बायर आएगा नहीं ना कोई। जब तक बायर नहीं मिलेगा तो फिर बाइंग कोई करेगा ही नहीं, सब सेलिंग करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी फिर ये गलती हो गया, फिर यहाँ पे एसएल ही गया होगा। मैं भी होता तो यहाँ पे एसएल देके छोड़ देता। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट मिला नहीं, क्योंकि हाई ब्रेक हुआ तो कोई बायर नहीं आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा एसएल ही गया होगा, साइडवेज था ये पूरा। और ये देखिए ट्यूसडे का है, तो देखिए साइडवेज क्यों हुआ। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ट्यूसडे को यहाँ पे साइडवेज क्यों हुआ। आप देखेंगे ना सेंसेक्स का एक्सपायरी कब होता है, ट्यूसडे। इस वजह से यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो उस दिन बड़े प्लेयर्स काम करते हैं ना, छोटे प्रीमियम में काम करते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मतलब हमारा एसएल जाएगा ही नहीं। ठीक है, या तो आप ये सोच सकते हैं, अगर इसको पॉजिटिव साइड से देखें तो हम एक काम कर सकते हैं कि मार्केट में देखेंगे कि इसका क्या हुआ है। कल के दिन सेलिंग आ गई थी, आज के दिन बाइंग करेंगे। अगर लो में मिलता है मेरे को तो लो क्या है, यहाँ पे है, ये लो है। ठीक है, ये लो है, मतलब इसके लो के आसपास मिलता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, बाइंग भी किया होगा, ये लो में मिला, यहाँ पे मिला, ब्रेकडाउन भी किया, यहाँ पे ले लेते हैं, बाइंग में प्रॉफिट कर लिया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बाइंग में आज प्रॉफिट कर लिया, तो एक काम करते हैं, मार्केट ऊपर ही है फिर साइडवेज है, तो एक काम करते हैं, बाइंग किया फिर साइडवेज हुआ तो आज सेलिंग में बना लेते हैं। जैसे ही ऊपर में मिलेगा तो हम लोग सेलिंग कर लेंगे। ऊपर मतलब क्या, यहाँ पे मिल गया, काम करेंगे, यहाँ तक वेट करेंगे आने का कैंडल, क्या पता ये रिवर्स कर जाए पूरा, लेकिन यहीं से बनाता है, फिर से ऊपर आता है तो यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ ले लो। यहाँ पे तो नहीं एग्जैक्टली ले पाएगा, यहाँ पे कहीं लेगा एग्जैक्टली, तो हमको नहीं पता रहता कि यहीं से रिवर्स करेगा, तो सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग में पैसा बना लिया तो एक काम करते हैं, मार्केट नेगेटिव है तो कल के दिन, इसके बाद वाले दिन 6 के बाद 7 आएगा तो हम एक काम करेंगे, बाइंग कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव थी तो बाइंग कर लेंगे। एक काम करेंगे, चलो जितना भी नीचे में मिलेगा तो बाइंग कर लेंगे। यहाँ पे मिला, बाइंग नहीं किया, चलो नीचे मिल रहा है, इसका 50% मिल रहा है, बाइंग कर लेते हैं। बाइंग में बेनिफिट मिल गया, राइट। 6 पॉइंट में मिला, हमारा बेनिफिट मिल गया। और इसका हाई के पास आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं रहता, लेकिन छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, उतना रिस्क नहीं लेने का, और उसके बाद प्रॉफिट वगैरह बुक करके चला जाना है। यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बन रहा है तो उसमें तो प्राइस ही नहीं मूव देगा। हाँ यही है ना, यहाँ तो बनाना, यहाँ बना जी, और यहाँ बना तो यहाँ लेंगे तो मारा है तब तक मैं तो प्रीमियम ही खा लेगा। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे ले लिए तो अच्छी बात, अगर यहाँ लेंगे तो फिर जो गया वो भी चला गया ना। ये देखिए वो प्रीमियम फिर से जीरो कर देगा, लेकिन उसके बाद इसमें बेनिफिट नहीं मिला, जो मिला होगा इसमें मिला होगा। ठीक है, हाँ, तो उसको वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। आइदर आप रिस्क ले लो, देखिए दो चीज होता है, आइदर आप रिस्क ले लो यहाँ लेके, यहाँ कहीं लेके कि मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम आने के बाद आप एंट्री करेंगे तो आप फंसेंगे। सिंपल है कि फंसना है मोमेंटम आने के बाद। मोमेंटम आने से पहले, मोमेंटम आने से पहले यहाँ पे मैंने सेलिंग कर लिया या फिर यहाँ कर लिया या तो यहाँ कर लिया, यहाँ कहीं कर लिया, ये मोमेंटम आने से पहले मैंने सेलिंग कर लिया, ये मेरा बेनिफिट है। ठीक है, तो इसका हाई ब्रेक कर दिया था तो बाहर आएंगे तो सेलिंग आया, और उसके बाद सेलिंग आया तो फिर बाइंग आ गई। लेकिन प्रीवियस डे का चार्ट को देखेंगे तो सेलिंग ही है, तो बाइंग कोई करने के लिए आएगा नहीं। ठीक है, तो बाइंग ही करना चाहिए, तो बाइंग ही करना चाहिए, उसके ऑपोजिट खेलो तब जाके बेनिफिट ज्यादा मिलता है। आई थिंक सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका, तो हम लोग क्लोज करते हैं। और कुछ है? तो जैसे ये सब केस में आप बायर और सेलर का कैसे डिसाइड हो कि हाँ बायर ही होगा सेलर ही होगा? ये तो बार बार, जैसे अभी 2 सीन देखे आपने, हाँ। डेट का मैं डाटा दिया, वहाँ पे तो फेल हो रहा है, करेक्ट? कहाँ फेल हो रहा है बताइए? सब केस में ये वाली नहीं, ये पीछे वाली, ये सेलिंग। देखिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा ना, आप बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका हुआ होगा, सेलर है या बायर का? आप बताइए इस चार्ट यहाँ पे तो रिटेलर होगा। हाँ शुरू में बायर होगा, सबको फंसा दिया। आप इसको 5 मिनट पे कीजिए ना, 1 मिनट पे लंबा मार रहा है, 5 मिनट पे तक। हाँ, 5 मिनट, ओके ठीक है।
देखिए जी आपको लो में मिल रहा है तो आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लो में मिल रहा है ना, बाय करना हाँ चाहिए। प्रीवियस दिन सेलिंग आ गई थी तो इसमें बाइंग करना चाहिए। तो आपको लो में मिल रहा है, यहाँ बाइंग कीजिए, यहाँ कीजिए। ठीक है, अब आप ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री करेंगे तो आप तो फंसेंगे ना। यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ ले लिए, एक दो कैंडल मूव हुआ, प्रीमियम बढ़ा नहीं, ऐसे लेट हो गया। तो उतना मौका नहीं देना है मेरे को, मूव आने से पहले करना है। ठीक है, रिक्स लेके करना पड़ेगा कि हाँ मूव आने से पहले मैं एंट्री बना लूँ। ये तो सही है, देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो मूव आई है लेकिन धीरे धीरे ही सही आई तो है। इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि मतलब मार्केट में सेलिंग नहीं आई है, अब सेलिंग बाइंग ही आई है। यहाँ से अगर देखा जाए तो बाइंग ही आई है, तो यहाँ पे बायर काम करने वाले हैं तो यहाँ पे सेलिंग आ गई। ठीक है, यहाँ नहीं, पे जैसे एक और में दिया था ना 27 या 3 जुलाई का डाटा में दिया था आपको, 3-4 का देखे ना, दोनों तरफ वो खा लिया बाय रिटेलर को। हम्म। तो देखिए कुछ 100% होता नहीं है यहाँ पे, तो आप यही कंसिडर करिए कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको लेके चलिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ 100% ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खाली किसी दिन ना किसी दिन तो ऐसे लेना ही पड़ेगा, और एसएल भी जाएगा, टारगेट भी आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम कीजिए, ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट ही बने। चलिए कभी और बात किया जाएगा। ठीक है, बहुत एक्सटेंड हो गया, ये 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। ठीक है, कभी और बात किया जाएगा, फिर से कभी सेशन रखा जाएगा। तो आपको इसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला ये बताइए, कुछ सेशन का। मिला था उसमें। जी नॉलेज मिल गई थोड़ी। ओके ओके, आपका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, सारे क्वेश्चन तो शेखर ही पूछ रहे थे। नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग था मेरा समय तो अच्छा एक्सपायरी में था, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, क्वेश्चंस अच्छे के लिए होता है। क्वेश्चंस पूछने से आपको वो क्लियर आउट होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा है, सुनना भी अच्छा होता है कि आपने सुना समझा उनका क्या क्वेश्चन है, मैंने कैसे आंसर दिया, ये भी एक अच्छा होता है कि डिस्कशन हो रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपका कुछ डाउट्स हो, जैसे आपने एक्सपायरी बताया, और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछिएगा, क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, वो चीज क्लियर हो जाता है। ये सेशन इसीलिए है, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके रख दूं। हाँ जी, स्कैल्पिंग में पहले क्या करता था, अभी स्कैल्पिंग छोड़ दिया हूँ। देखिए स्कैल्पिंग ओनली ओनली मेरे लिए तभी होगा जब बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा। ये चीज मेरे लिए स्कैल्पिंग के रूप में हो सकता है, क्योंकि मेरे को पॉइंट मिल गया। अगर मेरा यहाँ पे एंट्री होता, यहाँ तो एग्जैक्टली नहीं होता, जितने भी लोग बोलते हैं कि मैंने यहीं पे एंट्री लिया और यहीं पे एग्जैक्टली पकड़ लिया, यहाँ पे एंट्री लिया होगा कोई, वो भी स्कैल्पिंग कितना एक ही कैंडल का कर पाया होगा। ठीक है, फिर तो यहाँ तो ठीठा टिके हो गया, आधा कैंडल तो निकल गया है। फिर इसका ब्रेकआउट आने का मतलब ही क्या हुआ, जितना यहाँ पे प्रीमियम दिखाया होगा यहाँ पे भी उतना नहीं दिखाया होगा, वो थीटा टिके हो गया होगा इस पे। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे एंट्री बनाया होगा तो बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे मैं एंट्री लेता तो ये 2 कैंडल में मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था, इधर यहाँ पे नहीं तो इस कैंडल में तो बुक ही कर लेता। इसका हाई ब्रेक कर दिया, अब तो मैं कर ही लूंगा और नहीं वेट करूंगा कि हाँ यहाँ पे आ गई वहां पे आ गई, उतना नहीं। स्कैल्पिंग तब करूंगा जब मेरे को पॉइंट मिल गया, मेरे को पॉइंट से मतलब है। ये नहीं कि मार्केट में मेरे को यहाँ पे 20 कैंडल बन गया तो मैं फोमो में कि हाँ कि मैं उसको होल्ड करते रहूंगा, होल्ड कर। देखिए जितना मेरा रिस्क है, जैसे मान के चलिए रिवॉर्ड ये मेरा प्रीमियम का चार्ट है, मेरा रिस्क इतना है और इतना आ गया तो मेरे को खुश हो जाना चाहिए कि मेरे को रिवॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, इतना मिल गया। और क्या चाहिए एक ट्रेडर को, क्या चाहिए? एक ट्रेडर अगर सोचने लगे कि मेरे को 100% का रिवॉर्ड चाहिए, अगर वो हमेशा सोचते रहेगा कि मेरे को इतना मिलते रहे हमेशा, तो ऐसा होगा बताइए? एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन बार बार नहीं होगा। और एक बार 2 बार करने के लिए उसको 1 महीना का लॉस करना पड़ेगा, और 1 महीना का लॉस वो सह सकता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके भी होता है। डीके नहीं होता तो होल्ड कर लेता है इंसान, थीटा डीके का बेनिफिट नहीं है, लॉस ही है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट यहाँ तक मूव किया है और प्रीमियम में यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो वो उसी प्राइस पे वो बैठा होगा, है ना? आपको भी पता है। तो जैसे 12 बजे से 2 बजे तक का जो है प्रीमियम, जैसे मान लीजिए 20 रुपया ऊपर नीचे कर रहा है इन द मनी में, तो वहां पे तो स्कैल्पिंग मार सकते थे ना? नहीं, मैं स्कैल्पिंग, देखिए मैं स्कैल्पिंग ऐसा मैं स्कैल्पिंग के वो से आता नहीं है, पहले किया करता था लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को नहीं मिला।
क्योंकि ब्रोकरेज में इतना चला जाता था। सच रियलिटी ये है, ये जो स्कैल्पिंग चीज है ना वो बहुत ही बेकार चीज है अगर देखा जाए तो, ठीक है। किसी के लिए भी वो बेनिफिट नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। आप अगर बिग क्वांटिटी में भी करते हैं तो स्कैल्पिंग आप दिन भर में एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए बहुत है, लेकिन जो 10 बार कर रहा है, 7 बार कर रहा है, उसका कोई बेनिफिट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक दिन दिखा देगा प्रॉफिट, 2 दिन दिखा देगा, उसके बाद उसके लॉस 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 लॉस। जो प्रॉफिट आता है वो चला जाता है तो ज्यादा बुरा लगता है। लॉस एक बार रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है, लॉस आपने जो किया है वो आपका रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आपका लॉस 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 होगा, एक ही दिन में आपका 4 दिन का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो स्कैल्पिंग बहुत ही बेकार चीज है अगर देखा जाए तो। अगर उसको रूल के हिसाब से करते हैं, 1-2 ट्रेड के हिसाब से करते हैं, स्कैल्पिंग में मेरा बेनिफिट मिला, अच्छी बात। यहां पे लिया स्कैल्पिंग के लिए, मेरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लिख लो, ठीक है। स्कैल्पिंग मतलब ये नहीं होता है कि इसको होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे यहां से यहां तक होल्ड कर पाएगा। स्कैल्पिंग मतलब ये हो गया कि उसको एंट्री यहां लेना होगा, क्योंकि एक अच्छा कैंडल बनाया है तो यहाँ पे बना सकता है, तो वो यहाँ पे निकल जाएगा, वो वेट नहीं करेगा, एक ही कैंडल में निकाल देगा। यहाँ पे लिया, 1-2 कैंडल दिखा, ले लेगा प्रॉफिट बुक। वो वेट नहीं करेगा कि हाँ चलो एक और कैंडल ग्रीन रेड कैंडल का वेट कर लेते हैं, वो वेट के लिए बना ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिस्क होता है हमेशा, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। और आप थोड़ा होल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में हाँ चलो ठीक है, रिट्रेसमेंट किया, यहां से रिवर्स कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रॉफिट दिखाया था, प्रॉफिट कम किया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। मेरे यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, ये मेरा गलती है, मेरे को ये प्रॉफिट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो लॉस ले लेंगे चलेगा, लेकिन इससे अच्छा प्रॉफिट अगर मिल जाता है, यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ये नहीं देखना है कि यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ पे मैंने प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, अरे ये अच्छा कैंडल बनाया, क्या पता यहीं से रिवर्स कर जाता रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे से ये मूव मिस हो गया, ये सोचना है कि मेरे यहां से यहां तक कैप्चर किया, इतना बड़ा पॉइंट कैप्चर किया। इसमें आपको अप्रिशिएट करना है अपने आप को कि मैं यहाँ पे नहीं निकला, रिवर्स भी हो गया तो ऐसे लग गया, एक दिन गया, जिस दिन मेरा प्रॉफिट आएगा यहां से, जो जिस दिन मेरा प्रॉफिट आएगा यहां तक, ये एक अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है, यहां से यहां तक। और ये हो गया कैंडल, तो इससे इसको आपको वो नहीं करना है कि एक और कैंडल रुक गया होता तो अच्छा होता, वो नहीं सोचना है। रेड कैंडल बना बंद कर दो, ग्रीन कैंडल बना बंद कर दो, अरे अच्छा कैंडल बना है, क्या पता यहीं से रिवर्स कर जाए, किसको पता, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहां से कंटिन्यू फॉल ही करते रहे, यहां से रिवर्स करेगी, कंटिन्यू फॉल ही करते रहे, तब तो आप और वो करेंगे कि मार्केट में अच्छा जगह पकड़ा था, यहां पे सेल आउट किया होता तो मेरा एक ही दिन में कैपिटल डबल हो जाता। ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तब दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं अब, ओके सर। ओके चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कभी और। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। वेलकम सर। हाँ।